इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो ये कि फिर मैं थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ और फिर उसके बाद हम आगे से वही टॉपिक जो है वो कवर करेंगे, क्योंकि रिपीट बिल्कुल कर दे प्लीज। जी बिल्कुल, क्योंकि शुरू से ये पूरा फंक्शन जो है वो ओवरऑल फंक्शंस के टॉपिक्स हैं, शुरू से लेकर आखिर तक, बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक्स हैं ये। ओके। ठीक है, तो मैं शुरू से ही बल्कि आप लोगों को जरा बता देती हूँ। ठीक है। ठीक। अच्छा चलिए ठीक है, सबसे पहले तो मैंने ये बताया था बेसिक फंक्शंस जो है वो हमने शुरू से पढ़े थे पहली क्लास में। ये फंक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, पहले तो फंक्शन होते क्या है, उनका यूज क्यों करते हैं हम। मेरी आवाज क्लियर है ना? वॉइस इज क्लियर? जी जी बिल्कुल क्लियर है। जी। ठीक है, तो वॉइस देखो, कम आ रही है, पहले भी कम आ रही थी, मैं समझी थी शायद वो कुछ और मसला है, लेकिन अब भी कम आ रही है। वॉइस कम आ रही है मेरी? काइंडली सब बताइए, हम्म। सबको आ रही है? हाँ जी, आवाज़ अच्छा। बिल्कुल ठीक आ रही है। आप ना थोड़ा सा ना वॉल्यूम जो है ना वो चेक करें, हैंड फ्री का और मोबाइल का। अगर लैपटॉप पे का कंप्यूटर पे तो उसका वॉल्यूम चेक करें। आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। लैपटॉप। मैं तो लैपटॉप पे हूँ और अच्छे बताती हूँ, अच्छा लेकिन पता ठीक है, नहीं मैं क्यों नहीं आ कोशिश रही। करती हूँ कि वॉइस में क्लियर हो। अच्छा, फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स हमने डिस्कस किया था, वो मैं अभी रिकैप कर देती हूँ। रिटर्न कीवर्ड एंड फंक्शन रिटर्न टाइप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, और इसके अलावा ये सारे जो टॉपिक्स हैं कि हम कंसोल डॉट लॉग क्यों यूज करते हैं और रिटर्न कीवर्ड क्यों यूज करते हैं फंक्शन में। अच्छा, ये हमने बहुत डिटेल में किया था, डिफॉल्ट पैरामीटर और ऑप्शनल पैरामीटर। और फिर आज हम जो है वो डिटेल में करेंगे रेस्ट पैरामीटर क्या होते हैं, और स्प्रेड ऑपरेटर, और फिर सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जिसमें रेगुलर फंक्शन होता है, ठीक है, जिसे नेम फंक्शन भी कहते हैं। आपकी रिकॉर्डिंग होगी ना? फिर रिकॉर्डिंग शेयर कर दो। एरो फंक्शन, जी होगी बिल्कुल। एनोनिमस फंक्शन। अच्छा, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एंड रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है। अच्छा, मैं अब शुरू से थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ। स्क्रीन में जो है वो अपनी जूम कर लेती हूँ। तो और जूम करने की जरूरत है या इतनी काफी है? ठीक जी बताइए, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, फंक्शन जो है वो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डेफिनेशन फंक्शन की मैंने पहले ही बताई थी, मैं रिकैप करती हूँ। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, तो देखिए कोई भी टास्क जो होता है, फंक्शंस वो है कि कोई भी पर्टिकुलर कोई भी टास्क होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। और हमारे पास बहुत सारे कोड्स होते हैं, थाउजेंड ऑफ कोड्स होते हैं, थाउजेंड ऑफ लाइन से कोड्स होते हैं। तो हम जो है वो बार बार उस कोड को नहीं लिखते, बल्कि हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसकी मदद से क्या होता है कि कोड जो है वो हमारे लिए स्मॉल चंक्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, और वो रीयूजेबल भी होता है। ठीक है, the program is easy to understand and reusable, right? अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट का जो फंक्शन होते हैं, जब तक हम उसे इन्वोक ना करें या हम उसे कॉल ना करें, वो फंक्शन जो है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है, तो फंक्शन हम चाहे क्रिएट भी कर लें, लेकिन अगर उसे हमने कॉल नहीं किया या उसको इन्वोक भी कहते हैं, तो वो एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है, इसका जो सिंटैक्स है उसको भी थोड़ा रिकैप में कर देती हूँ। सबसे पहले फंक्शन का नाम होता है, फंक्शन नेम, देन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में जो भी हम वैल्यू दे रहे होते हैं वो होते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर 1 2 और पैरामीटर 3, और इससे ज्यादा भी हम पैरामीटर्स दे सकते हैं। और यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड होता है, और फिर हम कोई भी चीज रिटर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने सिंपल जो है, यहाँ देखिए बिल्कुल सिंपल फंक्शन बनाया हुआ है। फंक्शन का जो नेम है माई फंक्शन, और यहाँ मैंने अब आप देखिए मैंने क्या किया हुआ है, पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसेस। मुझे ये बताइए कि यहाँ मैंने कोई पैरामीटर्स दिए हैं, इसके अंदर कोई पैरामीटर्स है मौजूद? जो ब्रेसेस बनाए हुए मैंने, पैरेंथेसिस में कोई पैरम जी, जी। इसके नहीं, अंदर इसमें कोई कोई पैरामीटर्स नहीं है। पैरामीटर्स, जी बिल्कुल इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है। नहीं, ठीक है, कंसोल लॉग में है। जी कंसोल लॉग में कंसोल में कराया हुआ कंसोल लॉग में पैरामीटर नहीं है। कंसोल लॉग में वो चीजें जो हमें रिटर्न करनी है या जो आउटपुट है। हमें मैसेज है। चाहिए। ठीक है, मैसेज है। हम्म। सही है। अब होता क्या है, फंक्शन चूंकि मैंने भी आपसे ये कहा कि हम कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड, ये छोटा सा कोड है, उसको हमें डिजाइन करते हैं तो उसे रिटर्न करवाना पड़ता है। यहाँ हमने क्या किया, एक छोटा सा फंक्शन क्रिएट किया है। ठीक है, पैरामीटर हमने कोई नहीं दिए, और हमने मैसेज जो है वो दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हमने क्या किया, फंक्शन को जब भी कॉल करवाना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, फंक्शन का नाम लिखे और उसको कली ब्रेसेस में उसको कली ब्रेसेस आगे लिखते हैं, तो फंक्शन जो है वो कॉल हो जाता है। ठीक है, एक बार फंक्शन कॉल करूंगी तो एक बार ये हमारे पास आएगा हेलो आई एम फ्रॉम फंक्शन। ठीक है,
दूसरी बार कॉल करूंगी तब भी आएगा, तीसरी बार, हम जितने चाहे बार इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम ये फंक्शन पूरा दोबारा से लिखें और फिर बार बार जो है वो उसको कॉल करवाएं। हम एक बार वही फंक्शन लिख लेंगे या मैसेज लिख लेंगे और उसको फिर हम कॉल करवाते हैं, ठीक है। ये मैं पहली क्लास में ये सब इसका आउटपुट दिखा चुकी हूँ, अब इसे मैं रिकैप कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स, ठीक है। पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट क्या होते हैं, इन दोनों का बहुत पुराना साथ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने आपको बताया था कि जैसे हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा लेट माय नेम, और स्ट्रिंग है और मेरा नाम है अफशीन, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो अगर जब हम पैरामीटर्स लिखेंगे तो सेम इसी तरह से हम पैरामीटर्स की वैल्यू जो है वो पैरेंथेसिस में लिखते हैं, ठीक है। जैसे वेरिएबल है उसके टाइप लिखी हुई है, यहाँ मैंने देखें एक फंक्शन बनाया है यूजर नेम, ठीक है। इसकी वेरिएबल ये माय नेम ये हो गया, इसी तरह से इसकी टाइप लिख दी स्ट्रिंग, ठीक है। इसी तरह से दूसरा फंक्शन बनाया, उसकी भी टाइप हमने स्ट्रिंग लिख दी, ठीक है। अब क्या है, ये जो चीज़ है यहाँ पर नीचे आर्ग्यूमेंट में आएगी, ये वाली जो चीज़ है जो हम यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू होती है वो आर्ग्यूमेंट में आती है। हमने क्या किया, यहाँ पर हम रिटर्न भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये बताया था, यहाँ पर देखा अगर ओवर करेंगे तो मैंने ये बताया था कि अगर जब हम यहाँ पर कंसोल यूज करते हैं तो इसकी टाइप जो है हमें वॉइड आती है, ठीक है। मुझे कौन बताएगा वॉइड का मतलब क्या है, वॉइड का मतलब कौन बताएगा मुझे। वाइट का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ वॉइड का रिटर्न नहीं मतलब है होगा। कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, ठीक है। इसका खाली। मतलब कुछ, जी बिल्कुल खाली। तो ये मैंने पहले ही बताया था आपको, खाली का मतलब यहाँ पर हमने रिटर्न का वर्ड यूज ही नहीं किया है, ठीक है। तो जब हम रिटर्न का वर्ड यूज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर वॉइड आएगा। अब हमने क्या किया, पैरामीटर्स कितने थे यहाँ पर, ठीक है, दो। कंसोल डॉट लॉग, हमने नाम लिख दिया पैरामीटर्स के यहाँ पर माई नेम और माई नेम 2। तो जब पैरामीटर्स दो थे तो आर्ग्यूमेंट्स कितने आने चाहिए यहाँ पर, दो दो दो। ही आने चाहिए। अगर मैं एक आर्ग्यूमेंट हटा देती हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एरर एरर आ आ रहा है। गया। तो एरर आ रहा है तो हम इसे यहाँ पर चेक करेंगे कि तो एरर आ रहा है वो क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड कह रहा है एक टू और दो टू एग्रीमेंट। आर्ग्यूमेंट्स आर्गुमेंट। बट गॉट वन। व्हाट डज इट मीन दैट एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यूमेंट्स, इट मीन दैट कि हम एक्सपेक्ट करें कि आपने क्योंकि ऊपर पैरामीटर दो दी तो द आर्ग्यूमेंट शुड बी टू, राइट। तो मैं यहाँ दो आर्ग्यूमेंट दूंगी तो हमारा ये एरर चला जाएगा। ये पहले मैं बता चुकी हूँ, सिर्फ मैं आपको रिकैप करवा रही हूँ, ठीक है। मैंने ये भी बताया था आपको पहले कि जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, आप मैथ्स में पढ़ चुके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। पैरामीटर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्गुमेंट्स, जितने पैरामीटर्स होंगे उतने ही आर्गुमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। और उस ना उससे कम हो ना उससे ज्यादा हो, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो है वो पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स हमारे यहाँ पर होते हैं, ठीक है। जितने पैरामीटर्स हैं उतने ही आर्गुमेंट पास होंगे और ये फिर फंक्शन जो है वो चल जाएगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए, नहीं जो नए समझ, हैं। अभी तक तो आ गया। जी जी, क्योंकि जिन्होंने पहले मेरी क्लास ली उनको तो आया होगा समझ, ठीक है। जो न्यू है तो मैंने उनके लिए फर्स्ट टाइम रिकैप, ली है। अच्छा ठीक है, जो न्यू है उनके लिए रिकैप कर रही हूँ मैं जरा जल्दी जल्दी। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था कि फंक्शन की रिटर्न कीवर्ड क्या होती है और रिटर्न टाइप क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ देखें, एक फंक्शन मैंने बनाया है, फंक्शन का नाम क्या है, सम, ठीक है। हम यहाँ क्या चाह रहे हैं, मैंने कहा था कि हमारे पास तीन सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी उसकी टाइप क्या होगी नंबर, मैथ्स उसकी टाइप भी नंबर है, एंड फिजिक्स, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें क्या, अब एक देखिए फर्क देखिए, ऊपर मैंने कंसोल का वर्ड यूज किया था, यहाँ मैं क्या वर्ड की वर्ड यूज कर रही हूँ, रिटर्न, ठीक है। सही फंक्शन में सही। हमेशा याद रखिए, फंक्शन में जो हाईली रिकमेंडेबल होता है वर्ड वो रिटर्न का ही होता है जो हम यूज करते हैं, ठीक है। सही अब सही। हमें रिटर्न क्या करवाना है, रिटर्न का मतलब क्या है, हमें आउटपुट क्या चाहिए, ठीक है। हमें क्या आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट हमें क्या चाहिए, हमें बायोलॉजी के मार्क्स प्लस मैथ्स के मार्क्स प्लस फिजिक्स के मार्क्स जो है इनको ऐड करना है, ठीक है। इन हाँ, सबको बंद हमें है माइक ऐड बोल। करना है। अब हमने क्या किया, हमने इसको जो है वो सबको यहाँ लिख दिया, रिटर्न हमें ये करवाना है। अच्छा, आगे आप ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर हमने इसको कंसोल करवा दिया। मुझे ये बताइए अगर मैं कंसोल ना करवाऊँ, कंसोल का वर्ड यूज ही नहीं करूँ कंसोल, तो क्या ये प्रिंट हो जाएगा, खाली मैं सम लिख के और फिर आर्ग्यूमेंट दे दूँ, नहीं क्या होगा। प्रिंट नहीं होगा, नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिए, प्रिंट करवाने के लिए हमें कॉल जब करवाते हैं नीचे प्रिंट करवाने के, कंसोल तो हमें यूज करना ही पड़ता है, ठीक है। तो आपने कंसोल यूज किया, पैरेंथेसिस यूज किए,
फंक्शन का नाम लिखा सम, उसके बाद मैंने कितने आर्गुमेंट्स दिए, 3 आर्गुमेंट्स। तीन क्यों? बायोलॉजी देखिए 90 मार्क्स हैं, बायोलॉजी के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। नंबर में आया 95 मैथ्स में जाके स्टोर हो जाएंगे, और 75 जो है किसमें स्टोर हो जाएंगे, फिजिक्स में। फिजिक्स में स्टोर हो फिजिक्स जाएंगे। में। मैं हटा देती हूँ यहाँ से एक आर्गुमेंट, ठीक है, हटा दिया एक आर्गुमेंट, हमारे पास एरर आ गया। एरर देगा। वही बिल्कुल एरर वो कहेगा कि एक्सपेक्टेड 3 आर्गुमेंट्स और आपने 2 दिए हैं, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट हमारे लिए इसलिए भी इतनी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी है कि ये टाइप चेकिंग करती है, और ये हमें स्टैटिक चेकिंग है और हमें बताती है सब एरर्स, ठीक है। तो यहाँ जो है वो दोबारा से मार्क्स लिख लेती हूँ, ठीक है। तो अब हमारा एरर हट गया है, सही है। न्यूक्लियस। तो जी, तो अभी ये मैं बता रही हूँ। अब क्या है कि ये आर्गुमेंट्स जो हमारे पास पैरामीटर भी 3 है, एंड आर्गुमेंट्स आर आल्सो 3, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक और चीज बताई थी, एक्सप्लिसिट टाइपिंग क्या होती है और इम्प्लिसिट टाइपिंग क्या होती है, इन दोनों का फर्क सुन लीजिए, ठीक है। एक्सप्लिसिट टाइपिंग ये होती है कि जब हम टाइप खुद देते हैं, यहाँ देखिए मैंने बायोलॉजी लिखा और मैंने टाइप दे दी कि नंबर है ये, ठीक है। तो मैंने खुद से ये टाइप दी है, तो इट मीन्स कि ये एक्सप्लिसिट है, बिकॉज आई एम गिविंग द टाइप टू द टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। मैं खुद से टाइप दे रही हूँ। इसी तरह से ये मैथ्स का जो पैरामीटर है इसकी भी टाइप मैंने खुद से दे दी, और फिजिक्स का जो पैरामीटर है उसकी भी मैंने टाइप खुद से दे दी। अब होना क्या है कि अब हम ये मालूम करना है अगर कि रिटर्न जो हमारे पास वैल्यू होगी उसकी टाइप क्या होगी। तो मैं फंक्शन पे यहाँ पर देखिए ओवर करके देखूंगी, तो आपको इसकी रिटर्न टाइप क्या नजर आ रही है, मुझे कौन बताएगा, कौन बताएगा? नंबर ही आएगी। जी मैं बताऊं? जी बताइए नंबर्स। जी। कैसे पता चला, कहाँ नजर आ रही है आपको रिटर्न टाइप, कहाँ नजर आ रही है, मुझे बताएंगे। हमने तीनों में नंबर दिया है ना, इसलिए कि नंबर है। हमने डेटा टाइप में यहाँ नंबर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ कॉलम देखिए, के बाद यहाँ, यस एग्जैक्टली, मैं यही पूछना चाह रही थी कि रिटर्न टाइप नजर कहाँ आ रही है आपको। यहाँ देखिए कॉलन के बाद नजर आ रही है। अब आप बताइए, मैंने यहाँ पर टाइप लिखी भी नहीं है, ठीक है, मैंने इसको एक्सप्लिसिट नहीं किया, खुद से नहीं लिखी, लेकिन जो टाइप स्क्रिप्ट है ये खुद से ही टाइप बता रहा है। तो क्या मतलब है इसका, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट टाइपिंग, यानी टाइप स्क्रिप्ट जो है वो खुद से जो टाइप इन्फर कर रहा होता है उसे कहते हैं इम्प्लिसिट टाइपिंग, और जो टाइप हम खुद से बता रहे होते हैं वो होती है एक्सप्लिसिट टाइपिंग। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अगर लिख भी दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना भी लिखूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ रिटर्न टाइप जो हमारी वो नंबर है, ठीक है। तो रिटर्न टाइप हमारी नंबर है, ये जो रिटर्न होगा वो भी नंबर ही होगा। तो जब हमने इसको कंसोल करवाया था तो कंसोल करवा के रिजल्ट क्या आएगा, जरा जल्दी से, जिनका मैथ्स अच्छा है नंबर ही है। 260 260, वेरी गुड, 260, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं अगर हटा भी दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट को उससे पता है कि ये जो इसकी टाइप है वो खुद से इम्प्लिसिट कर रहा है, तो इसके रिटर्न टाइप नंबर ही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जो न्यू हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पता है, समझ आ गया जो रिकैप मैंने किया है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। यस मैम ओके, आप तो पहले भी थे ना, अरुण भाई को। अच्छा, यस यस अब यस अच्छा, फंक्शन डिफॉल्ट पैरामीटर जो था मैंने ही बताया था, डिफॉल्ट का मतलब मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था। अच्छा, जो जिन्होंने मेरी पहले क्लास अटेंड की थी जरा मुझे एग्जांपल बताइएगा कि क्या एग्जांपल दी थी मैंने डिफॉल्ट की। अच्छा आमिर भाई, ये जो चैट्स आ रही है मैं देख भी सक रही हूँ, तो आप देखिएगा चैट में ठीक है, कौन वो क्या मैं पूछ रहा आपको है। बताता जाऊंगा। जी मुझे बता दीजिएगा। जी, तो कौन मुझे बताएगा, मैंने कल 3-4 एग्जांपल दी थी डिफॉल्ट की, खाली डिफॉल्ट बताइएगा, पैरामीटर नहीं। डिफॉल्ट होता क्या है, कल वाले बंदे बताइए मुझे। जी, एग्जाम्पल याद है या नहीं, कौन बता रहा है? मैं बताऊं? जी बताइए। जैसे मिसाल के तौर पे हम नया मोबाइल लेते हैं, उसके अंदर जो जी थीम, जो रिंग ट्यून, जो वॉलपेपर हैं वो डिफ़ॉल्ट आते हैं। उसके बाद हम उनका थीम जी चेंज करते हैं, उनकी ट्यून चेंज करते हैं, वॉलपेपर चेंज एग्जैक्टली करते हैं। जो चीज़ एग्जैक्टली यानी कि जैसे कि विंडो इंस्टॉल होती है, उसके अंदर जो भी जी चीज़ें हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। तो जब हम उसमें से एग्जैक्टली कोई भी चीज़ चेंज कर दें तो वो और चीज़ हो जाती है। लेकिन जो आपने जी मिसाल दी थी वो डिफ़ॉल्ट के ऊपर यही दी थी। जो ऑटोमेटिक बिल्ट जी, इन चीज़ आ रही है वो डिफ़ॉल्ट है। वेरी गुड, पहले से जबरदस्त, बिल्कुल तयशुदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले से तयशुदा जो भी चीज होती जी। है, जो चीज मौजूद हो पहले से ही, ठीक है। जैसे रिंग टोन टोन है या वॉलपेपर है, जो अभी बहुत अच्छी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है कि वो पहले से मौजूद है, ठीक है। तो अगर हमें जरूरत है कि हमें वो रिंग टोन पसंद नहीं है तो हम तो खुद से हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर में भी होता है कि डिफॉल्ट सारी चीजें मौजूद होती है और हम इंस्टॉल करते हैं बहुत सारी जो है प्रोग्राम या जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं।
इसी तरह से मैंने क्रेडिट कार्ड की लिमिट का भी बताया था कि बैंक जो है वो एक डिफॉल्ट लिमिट जो है वो उसके अंदर डाल देता है क्रेडिट कार्ड में। उसके बाद फिर हम उसको जो है वो चेंज करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। ठीक है। अब पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर होते क्या है, जरा यहाँ देखिए, इसको रिकैप करते हैं। जहां मैंने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन का नाम है कैलकुलेट। ठीक है। अच्छा, फंक्शन का तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंटैक्स के पैरेंथेसिस और फिर कर्ली ब्रेसेस होते हैं। यहाँ मैंने पैरामीटर, कितने पैरामीटर दिए यहाँ पर, 3 पैरामीटर्स दिए। ए का डेटा टाइप नंबर, बी नंबर, ठीक है, और सी। अभी जो है वो इसको भी हटा देते हैं। ठीक है। तो सी जो है वो अच्छा मिस आफशीन, सी भी नंबर है जी। जी थोड़ा सा इसको रिपीट कर दें क्योंकि 3 से 4 स्टूडेंट्स न्यू हैं जो कह रहे हैं रिपीट कर दें इसको। किसको रिपीट कर दूं? ये थोड़ा बहुत फंक्शंस का ओवरव्यू दे दें, ठीक है, पैरामीटर्स किस तरह देते हैं, बस ये थोड़ा ये सा ओवरव्यू दे दें। ऊपर से अभी मैंने रिकैप भी किया है अभी। अच्छा नहीं, चलिए ठीक है। अगर मैं छोटी सी बात करूं, देखिए आपकी वो जो जी लास्ट वीडियो उसमें आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो जी जो भी नए एग्जैक्टली। आए हैं उन सब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आफ्टर इस क्लास के बाद उस वीडियो को देखेंगे तो आपके यानी कि डीपली कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वैसे आप कहेंगे मिस रिपीट तो कर देंगी, लेकिन ये है कि जिस तरह उन्होंने लास्ट वीडियो में एक कंप्लीट डिटेल के साथ बताया, वैसे शायद आप इससे उतना फ़ायदा ना ले सके। तो इस क्लास को आप कंटिन्यू रहने दें। जो इनकी लास्ट वीडियो आप वो जी देखिएगा तो आपकी तमाम कंफ्यूजिंग क्लियर हो जाएगी। आगे जैसे आपकी चलिए ठीक है। मर्जी मैं है। जी उस थैंक यू वीडियो सो का मच। लिंक भेज दीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, मिस के उसमें बहुत पास है, डिटेल मिस में, सेंड कर देंगी आपको। जी डिटेल में बहुत बताया है, उसमें डिटेल में अच्छा काफी मिस चीजें। आफशीन, आप ठीक एक है काम करें, जी 5 मिनट, 5 मिनट डिले होगा। आप सिर्फ फंक्शन को ना एक दफा फंक्शन को बता दें पैरामीटर्स, और पैरामीटर्स को कॉल किस तरह करेंगे, आर्गुमेंट किस तरह देंगे, क्योंकि ठीक जब है। आप डिफॉल्ट बताएंगे ना इनको वो भी समझ नहीं आएगा। चलिए ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, नो इशू। ठीक है, नो इशू। सही। आ, चलिए इनको, अच्छा ये तो पता है ना कि फंक्शंस क्या होते हैं, अभी जो मैंने बताया था। ठीक है। अच्छा देखिए, ये सबसे पहले तो मैं टॉपिक्स के ऊपर वो हम देख लेते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस जो है ब्लॉक ऑफ कोड है। अभी मैंने बताया कि जो कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं, फॉर सपोज उसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी, जैसे कुक है, और कुक का काम ये है कि उसका एक टास्क है कि वो हमारे लिए खाना पकाएगा। ठीक है। तो अगर हमें कोई किसी खाना पकवाना होगा तो हम कुक से ही कहेंगे। ठीक है। किसी और से नहीं कहेंगे। ड्राइवर का काम है कि हमारे लिए, मतलब वो ड्राइविंग करेगा। अब मैं कुक से तो ये नहीं कहूंगी कि वो ड्राइविंग करे, या ड्राइवर से नहीं कहूंगी कि वो कुकिंग करे हमारे लिए। इसी तरह से फंक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और ये डिवाइड करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या टू द स्मॉलर चंक्स, यानी छोटे छोटे कोड में वो डिवाइड कर देती है। अगर हमारे पास 1000 या 2000 लाइन का कोड है, ठीक है, तो अगर हमें उसको दोबारा से वो कोड चाहिए, रीयूज करना है, तो हमें वो कोड दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम उस कोड को एज ए फंक्शन बना लेंगे और फिर फंक्शन को रीयूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, फंक्शंस की जो देखिए, प्रोग्राम इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड रीयूजेबल। ठीक है। फंक्शन जो एग्जीक्यूट जब होता है, जब हम उसे इन्वोक करते हैं। इन्वोक का मतलब क्या होता है? उसे हम कॉल करते हैं। कॉल ठीक है। करते हैं। हमेशा याद रखिए, जब फंक्शन हम जब तक नहीं एग्जीक्यूट होगा, जब तक हम उसे कॉल नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले ये देखिए कि फंक्शन का सिंटेक्स क्या है। अभी मैं वहां भी दिखाऊंगी VS कोड पे, यहाँ भी देख लीजिए। सबसे पहले फंक्शन का नेम आता है। ठीक है। फंक्शन का नेम होगा। उसके बाद ये पैरेंथेसिस जो आपको नजर आ रहे हैं, इनको पैरेंथेसिस कहते हैं, जो राउंड ब्रेसेस हैं। उसमें पैरामीटर्स देंगे हम। ठीक है। पैरामीटर जितने चाहे दे सकते हैं, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2 और ओके। पैरामीटर 3। ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस में जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड जो एग्जीक्यूट होता है और हम इसे रिटर्न करते हैं। ठीक है। ये सारा वही लिखा हुआ है। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखें, फंक्शन का नेम हो गया। उसके बाद जो है पैरामीटर दी, पैरामीटर की टाइप जरूरी है देना। ठीक है। पैरामीटर जो भी दे रहे हो उसकी टाइप या नंबर हो सकती है या स्ट्रिंग हो सकता है। ये कर्ली ब्रेसेस है। और इसके बाद ये यहाँ पर फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट, यहाँ पर हम उसे कॉल कर लेते हैं। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं फंक्शन का सिर्फ सिंपल सा सिंटेक्स लिखना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगी? फंक्शन लिख के ये और ये, बस ये फंक्शन हो गया। अब यहाँ मैं क्या करूंगी? फंक्शन का नेम लिख लूंगी। ठीक है। और यहाँ मैं क्या करूंगी? कैलकुलेट पे एरर इसलिए आ रहा है कि नीचे कैलकुलेट बना हुआ है। यहाँ मैं इसमें जो है वो इसके पैरामीटर्स और उसकी जो है वो टाइप दे दूंगी। यहाँ तक बताइए, समझ आ गया आपको? ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर्स होंगे, उनकी टाइप होगी, और उसके बाद
यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड होगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, मैं आगे चलूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप पहले भी बताया था कि जो फंक्शन का ये सिंपल फंक्शन है विदाउट पैरामीटर है। ठीक है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं दिए, और मैंने इसको कंसोल करवा के एक मैसेज प्रिंट कर दिया। उसको हम बार बार कॉल करेंगे, जितनी बार कॉल करेंगे पैरेंथेसिस के साथ फंक्शन का नाम लिखिए, उतनी बार वो कॉल हो जाएगा। जी मुझे बताइए, यहाँ तक समझ आया है? मैं डिफॉल्ट पैरामीटर को रिकैप कर दूं। जी जी एफएन क्लियर है, आप आगे चलें। ठीक है, फिर क्योंकि आगे जी के मिस, टॉपिक्स आगे रह चलें। जाएंगे, आगे के टॉपिक्स रह जाएंगे फिर। एक मिनट में पानी पी लूं, चलो। ओके, अच्छा डिफॉल्ट की अब एग्जांपल हम समझ चुके हैं। डिफॉल्ट जो पहले से मौजूद होती है, यहाँ फंक्शन एक बनाया हमने, उसके पैरामीटर्स दिए। ठीक है, अब फंक्शन को हमने रिटर्न किया a प्लस बी प्लस सी, हमें इसमें कैलकुलेट ही करना है, इनको हमें प्लस करना है, ऐड करना है। अच्छा, मैंने ये बताया था कि देखें फंक्शन जो है, यहाँ देखें हमने इसकी कोई वैल्यू नहीं दी, यहाँ भी इसकी कोई वैल्यू नहीं दी, लेकिन यहाँ पे हमने जो है वो सी में नंबर में वैल्यू दी हुई है 6। तो इसके क्या मतलब है, हमने इसमें डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है, डिफॉल्ट पहले से वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगी, यहाँ अगर जब हम रिटर्न के बाद कंसोल करवाएंगे कैलकुलेट, तो अब मैंने आपको पहले क्या बताया था कि जितने पैरामीटर्स होते हैं उतने ही आर्गुमेंट्स होने चाहिए। तो अब मुझे कौन बताएगा कि मैंने तो यहाँ पर 2 ही आर्गुमेंट दिए लेकिन एरर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? जो नए हैं वो बताइए। मिस, आपने जी कहा है कि डिफॉल्ट वैल्यू है, इसलिए पैरामीटर में मतलब कि आपने वहां पर नंबर 1 नहीं दिया है। जी, मैंने ये कहा, देखिए ये 5 की वैल्यू यहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, 8 की वैल्यू यहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, और इसकी जो वैल्यू सी की है ये तो हमने डिफॉल्ट में दी हुई है। ठीक है, तो जो वैल्यू हमने डिफॉल्ट में दी होती है उसको जो है वो हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो डिफॉल्ट की वैल्यू ही जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो खुद आ जाएगी। जाएगी। जी खुद ब खुद आ जाएगी, डिफॉल्ट है ना, वो तो पहले से मौजूद है, तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अब बताइए इनका सम क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? 22। अच्छा नहीं है, इसका कौन सा आता है? पापा, सम करके बताइए। 20, जी 29, 19। क्या पूछे मैम आपने? 19, 90 मैंने पूछा। देखिए यहाँ मैंने कहा कि मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है 6 नंबर यहाँ दे दिए, सी की डिफॉल्ट वैल्यू पहले से दी थी। ठीक है, और यहाँ मैंने क्या 19। किया है, वेरी गुड, आर्ग्यूमेंट में मैंने क्या किया है, 5 और 8 लिखा है। हालांकि मुझे जी क्या जी करना चाहिए था, 3 वैल्यू देनी चाहिए थी, जो मैंने ऊपर बताया था आपको कि जितने 19 आएगा। पैरामीटर्स होते हैं, जितने पैरामीटर्स होते हैं उतने आर्गुमेंट होने चाहिए, बताया था मैंने। और मैंने ये भी बताया था जी क्या कि अगर मैं एक आर्गुमेंट हटा दूंगी तो यहाँ एरर आ जाएगा, ये भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, जी जी। तो फिर मैं, मेरा मकसद पूछने का ये है कि अगर मैं यहाँ पर 2 आर्गुमेंट दे रही हूँ, तीसरा नहीं भी दे रही, तो एरर भी नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने डिफॉल्ट में एक ठीक है। पहले से वैल्यू दी हुई है। ठीक है, जी जी तो ये इसी वैल्यू को लेकर इन तीनों को प्लस कर देगा, और हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा अब मुझे मुझे लगता है जैसे मैंने रिंग टोन्स है हमारे पास डिफॉल्ट में, मुझे पसंद ही नहीं है रिंग टोन अपने फोन की। मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने जो है वो वॉलपेपर जो डिफॉल्ट में पहले से मौजूद है, या रिंग टोन जो पहले से मौजूद है, मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे दूसरी इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर ये 6 जो नंबर है ना, इसका पसंद नहीं है मुझे। मैं चाह रही हूँ कि मैं ये जो नंबर है वो 9 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, अब यहाँ पर जो है ये डिफॉल्ट की वैल्यू को ये इग्नोर कर देगा, और जो मुझे पसंद है ना नंबर, जो मैंने यहाँ लिखा है आर्ग्यूमेंट में, इसी नंबर को वो रीड करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग रिंग टोन जो है वो, जो हमें डिफॉल्ट की पसंद नहीं होती, नई रिंग टोन इंस्टॉल कर लेते हैं ना। ठीक है, यहाँ मैंने नया नंबर जो है वो इसको आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया। जब नया नंबर आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया है, तो इसका मतलब है ये वाला जो नंबर है ये क्या हो गया, इग्नोर हो गया। अब मुझे बताइए क्या रिजल्ट आएगा, प्लस या नेगेटिव? 23। 22। 22। 22, वेरी गुड।
अच्छा बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें प्लीज, जो लोग जी मिस जिन्होंने मुझे तो आज ज्वाइन किया है वो भी प्लीज पार्टिसिपेट करें, और यू आर फ्री टू लेट मी नो कि द कंसेप्ट आर क्लियर और नॉट, राइट? क्योंकि ये मैं पहले बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा सा ही रिकैप कर रही हूँ। तो डिफॉल्ट का मतलब यही होता है जो पैरामीटर्स हमारे पास पहले से मौजूद हों। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर भी वैल्यू दे दूँ, कोई भी नंबर दे दूँ, ठीक है, 4 नंबर दे दिया, ठीक है, तो फिर से जो है वो, अब मुझे बताइए अब क्या होगा। मैंने एक ही आर्गुमेंट दिया, कोई भी एरर नहीं आ रहा, क्यों? अब मुझे अच्छा, कौन एक्सप्लेन करेगा, ये बताइए मुझे। आर्गुमेंट इसलिए मैंने कि एक ही मैंने दिया। आपने डिफॉल्ट अगले वैल्यूज 2 यूज हो तो खुद ही जाएंगे। दिए हैं। जी जी, एक एक करके बताइए प्लीज, ताकि समझ आए। जी बोलिए। इसलिए कि अपना जो नाम आपने बताओ। पहले दिए हुए ना, लास्ट वाले 2 आपने खुद असाइन किए, और वेरी फर्स्ट वाला जो है ना इधर से लेगा। वेरी गुड। और कौन बता रहा था? और कौन बता रहा था? सेकंड। मिस है। मिस मैं बताऊं? जी बताइए। मिस ए की वैल्यू 58। आपने 5 रखी है और बी की वैल्यू आपने पैरामीटर में डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी है, और सी की भी आपने पैरामीटर में असाइन कर दी है, तो प्लस वेरी गुड, करके आपको 15 आ जाएंगे। वेरी गुड, ठीक है। तीसरा कौन था जो बता रहा था? एक वर्ड यूज मैं करना थी। है, वो वर्ड यूज नहीं किया किसी ने। यहाँ क्या हो क्या रहा है? एक या आर्गुमेंट आपने नीचे डिफॉल्ट पास वैल्यूज किए। यूज हो जाएंगे। मैम जो डिफॉल्ट वैल्यू है ना वो ही प्रिंट वेरी होगी। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यही वर्ड सुनना चाह रही थी मैं, डिफॉल्ट वैल्यू, यही वर्ड सुनना चाह रही थी। यहाँ जो वैल्यू है ये डिफॉल्ट है, ठीक है, ये और डिफॉल्ट नीचे आपने पैरामीटर है, खुद असाइन की ठीक है है। और ऊपर आपने जी डिफॉल्ट वैल्यू लिखी है। एग्जैक्टली नीचे जो है इसको तो मैंने खुद असाइन कर दिया, आर्गुमेंट में पास कर दी, लेकिन ये जो डिफॉल्ट पैरामीटर है ये है डिफॉल्ट पैरामीटर, जी मतलब ये पहले से मैंने खुद से दे दी। जैसे पहले से रिंगटोन खुद से मौजूद होती है ना फोन में, ये पहले से ही डिफॉल्ट मैंने दे दी है, ठीक है। जी और इसकी डिफॉल्ट मौजूद नहीं है तो मैंने इसको आर्गुमेंट में पास कर दी। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब इसका रिजल्ट क्या होगा, जरा जल्दी से बताइए मुझे, प्लस करके 15 बताइए। 15 15 15। करना आसान है। वेरी गुड, 15 होगा इसका रिजल्ट, ठीक है। तो अच्छा एक और चीज, अब मैं अगर डिफॉल्ट वैल्यू इसकी भी दे दूं तो क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? इसके मिस फिर भी आंसर वही आएगा। एक मिनट, फिर भी नहीं, वही आंसर आएगा। ये मैम 12 आएगा। अब अभी बताइए यहाँ जी जी एक और चीज, बेचारा बिल्कुल खाली हो गया आर्ग्यूमेंट, 12 बिल्कुल आएगा, खाली 12। खाली हो गया, यहाँ पर तो कोई चीज है ही नहीं, क्यों? आर्ग्यूमेंट में देने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी मुझे, ये बताइए। इसलिए कि आपने जरूरत ही नहीं कैलकुलेट पड़ी, क्योंकि के अंदर आप उसको कॉल कर लिया ना फंक्शन को, सारी डिफॉल्ट इसलिए वैल्यू 12 देगी। आएगा। इसलिए कि मैंने मिस सारी पैरामीटर सारी डिफॉल्ट कर वैल्यू दिए, डिफॉल्ट हो ठीक गई है, है। इसलिए कि सारे पैरामीटर जो है इनकी वैल्यू डिफॉल्ट हो गई है। ये बात समझ आ रही है आपको? यहाँ से हाँ, ये जो लिखा हुआ है ये वर्ड देखिए, डिफॉल्ट पैरामीटर, ये सारे पैरामीटर डिफॉल्ट हैं। तो जब सारे पैरामीटर डिफॉल्ट ही हैं, मैंने पहले से वैल्यू दे दी है, तो आर्गुमेंट में वैल्यू क्यों दूंगी, ठीक है, अगर मुझे यही वैल्यू चाहिए तो। मगर अगर मुझे ये वैल्यू पसंद ही नहीं है, और सपोज मैंने कहा मुझे 2 नहीं पसंद, मैं अपनी मर्जी की कोई वैल्यू दूंगी, 4 दे दूंगी, तो क्या ये 2 को रीड करेगा, 4 को रीड करेगा, ये बताइए। फॉल्ट। और तो करेगा तो मैम, क्योंकि उसको इग्नोर कर 4 देगा। को करेगा। जी एग्जैक्टली, क्योंकि रिंगटोन, ये वाली रिंगटोन नहीं पसंद मुझे, ये वाली पसंद है, ठीक है, ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो इसको इग्नोर कर देगा और ये जो है वो इसको रीड करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको डिफॉल्ट पैरामीटर की डिफॉल्ट, क्योंकि हाँ, आप जब भी जी मैम। यूज करेंगे वर्ड, आप ये कहेंगे कि ये डिफॉल्ट पैरामीटर है और डिफॉल्ट का वर्ड आपको यूज करना लाजमी है। इज दैट क्लियर जी एवरीबडी? सिर्फ 2-3 लोगों की आवाज आ रही है, सब बताइए प्लीज, जो जी न्यू है मिस वो जी भी जी, बताइए। क्लियर क्लियर क्लियर। जी जी जी। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो शैल आई प्रोसीड, आगे चलूं? हाँ, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने मैंने आपको कहा था रिटर्न का वर्ड जब हम यूज करते हैं तो होवर करें तो इसकी जो रिटर्न टाइप है वो देता है क्या, क्या रिटर्न टाइप दे रहा है, दोबारा बताइए। नंबर नंबर, वेरी गुड। और कहाँ दे रहा है ये भी बताइए। हाफले में। लास्ट में पेरेंथेसिस के बाद। कॉलन के ब्रेक बाद, ये के रहा, बाद कुड़ी उधर कॉलन के नांदी बाद, पई है। ठीक है। कलर। तो आई होप यहाँ तक मैंने काफी डिटेल में इसको बता दिया है, ठीक है, तो क्लियर होगा मैं क्या डिफॉल्ट नांदी पई। पैरामीटर, ठीक है। अब आ जाइए, ठीक है, ऑप्शनल पैरामीटर, ठीक है। अच्छा पहले मैंने ऑप्शनल पैरामीटर जो समझाया था विदाउट कंडीशन बताया था, उसको डिटेल में आप उसको पिछली वीडियो से जरूर देख लीजिएगा, या मैं कंडीशन के साथ बता रही हूँ। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा मुझे कौन बताएगा जो पहले थे, मैसेज या मैंने कॉल आए थे एग्जाम्पल दी दस थी ऑप्शनल की रियल वर्ल्ड से, वो क्या एग्जाम्पल दी थी कि ऑप्शन का शायद मतलब क्या ना होता आए है, उन्हीं देर क्या इस्तेमाल एग्जाम्पल कर दी थी, कौन आए बताएगा? थे 10 दिन। मैं तो क्लास में ही नहीं थी। अच्छा आप तो नहीं थी ना
चलो मैं बता देती हूँ। हमारे पास बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो हम फिल करने के लिए हमारे पास आते हैं, जिसमें नेम्स लिखा होता है, नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। उनके ऊपर रेड कलर के स्टेरिक बने हुए होते हैं, ठीक है। रेड स्टेरिक बने होते हैं, फर्स्ट नेम पे, लास्ट नेम पे बना होता है, ईमेल पे बना होता है, ठीक है। और एड्रेस पे नहीं बना। अब क्या होता है, फर्स्ट नेम भी हमें जरूरी फिल करना है, लास्ट नेम भी फिल करना है, ईमेल एड्रेस भी देना है, क्योंकि उन पे एस्टेरिक बना हुआ है। लेकिन एड्रेस पे एस्टेरिक नहीं बना हुआ, वो ऑप्शनल है, हमारी मर्जी है हम एड्रेस लिखें या ना लिखें, तो वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। समझ आ रही है बात आपको? तो ऑप्शन का मतलब क्या होता है, हमारी अपनी मर्जी होती है, हमारी मर्जी हम वो चीज लिखें या ना लिखें। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म आपने फिल किए होंगे जिनके ऊपर एस्टेरिक बना होता है, तो उसकी वैल्यू तो लाजमी देनी होती है। अगर आप उसकी वैल्यू ना दें तो फॉर्म सबमिट नहीं होता, ठीक है। बट अगर आपको वो वाला जिसमें एड्रेस है, जिस पर रेड वाला एस्टेरिक नहीं बना हुआ, वो ऑप्शनल वैल्यू है, आप अपना एड्रेस लिख रहे हैं तो वो भी फॉर्म सबमिट होगा, आप अपना एड्रेस नहीं लिख रहे तो वो भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर एक मजेदार सा जो है वो फंक्शन बनाया था मूवी का, ठीक है। मूवी का फंक्शन बनाया था और मैंने सबसे पूछा भी था सबकी मूवीज कौन कौन सी पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नेम दे दिया, मूवी का स्ट्रिंग हो गया। अच्छा, उसका रिलीज ईयर, अब देखिए ऑप्शन जब हम पैरामीटर यूज करते हैं हमेशा याद रखें, यहाँ पर आगे हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना कभी मत भूलिएगा ऑप्शनल पैरामीटर में, ये इसका जो है ये इसी की निशानी है कि आपका जहां भी क्वेश्चन मार्क होगा वो आपका ऑप्शनल पैरामीटर है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर रिलीज डेट दूं तो भी सही है, सॉरी, या रिलीज डेट ना दूं तो भी ठीक है, हमारा जो है वो कोड चल जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये ऑप्शनल पैरामीटर विद कंडीशन है तो जरा हम कंडीशन भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्या कंडीशन दी, मैंने यह कंडीशन दी थी अगर मैं रिलीज ईयर दूं, वैसे तो ये ऑप्शनल है, मेरी मर्जी है मैं इसके रिलीज ईयर दूं ना दूं। कोई भी मूवी है, जैसे मिशन इम्पॉसिबल हमने ली थी यहाँ पर, या एवेंजर्स है यहाँ पर, मिशन इम्पॉसिबल 2019 में अगर वो रिलीज होती है, ठीक है, तो मैं अगर रिलीज का ईयर दूं तो क्या रिटर्न करवाना, या हमने बैक टिक्स में लिया था और डॉलर साइन के साथ उसका नेम भी रिटर्न करवाना और उसका रिलीज ईयर भी रिटर्न करवाना, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज यानी एल्स क्या रिटर्न करवाना, सिर्फ उसका नाम ही रिटर्न करना। और फिर ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर जाके हमने क्या किया, हमने मूवी को कॉल करवा दिया, ठीक है। अब इसको मैं जरा आपको करवा के दिखा देती हूँ, ठीक है, बाकी ऊपर के भी सारे चल रहे हैं। इसका जो है पहले मैं करवा चुकी, आपको दोबारा से और समझाती हूँ, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या है, यहाँ मैंने क्या किया है, सिर्फ मूवी का नेम दिया है। एक बात आपको समझ आ रही है, पहले मैं एक मिनट यही समझाती हूँ थोड़ा सा ऑप्शन का। यहाँ मैंने जो है वो आर्ग्यूमेंट में क्या दिया है, सिर्फ मूवी का नेम दिया, रिलीज ईयर नहीं दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ जी, रिलीज ईयर देना चाहिए था मुझे या नहीं देना चाहिए? नहीं ये मेरे देना पास चाहिए क्या है, क्योंकि ऑप्शनल है। हाँ पर रिलीज ईयर मेरी मर्जी है ना, ऑप्शनल है। जी मैं इसको जी। दूं तो भी हमारा जो है वो कोड चल जाएगा, ना भी दूं तो भी कोड चल जाएगा, ठीक है। तो सही है, तो ये आपको ये बात समझ आ रही है? प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। तो ये बात आपको समझ आ रही है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब क्या हुआ, यहाँ जो मैंने रिलीज ईयर नहीं दिया और कोई एरर भी नहीं दे रहा ये, ठीक है। यहाँ हमने कंडीशन दी है कि रिलीज ईयर दूंगी तो ये पूरा ये वाला सेंटेंस को रिटर्न करवाएगा और नहीं दूंगी तो ये कराएगा, ठीक है। अभी मैंने रिलीज ईयर नहीं दिया तो अब ये क्या करेगा, देखते हैं, ठीक है। ये भी नेम देगा। जी, अभी हम यही देखते हैं कि आप अब, क्योंकि इफ की कंडीशन जो है वो प्रिंट करवाएगा या एल्स की कंडीशन प्रिंट करवाएगा, क्योंकि मैंने अभी रिलीज ईयर उसको नहीं दिया है, ठीक है। जी ये मेरी विंडो जो है थोड़ा सा मसला कर रही है, देर में होगा, ठीक है। नोट जीएस ऊपर के भी सारे जो अब ये देखिए किसको इसने करवाया है रिटर्न, दिस मूवी नेम इज एवेंजर, यानी एल्स को करवाया रिटर्न। तो कहने का मकसद क्या है, अच्छा अब मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं रिलीज ईयर दे देती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो ऑप्शनल है ना, मेरी मर्जी है। अभी मैंने आपको बताया ना फॉर्म में एड्रेस फिल करना ऑप्शनल होता है, उस पर स्टेरिक नहीं बना हुआ, तो अगर मैं एड्रेस फिल करूंगी तब भी फॉर्म फिल हो जाएगा, नहीं करूंगी तब भी हो जाएगा। यहाँ भी यही है कि रिलीज डेट जो है क्योंकि ऑप्शनल है तो मैंने नहीं दी तब भी वो उसे मूवी का नाम प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं कॉमा लगा के यहाँ पर दे देती हूँ 2019, ये अपनी तरफ से दे रही हूँ, मुझे नहीं पता कब ये रिलीज हुई थी एवेंजर, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से इसको जो है वो कंपाइल करती हूँ।
अब मुझे कौन बताएगा कौन सी कंडीशन चलेगी? इफ चलेगी। इफ चलेगी, और इफ चलेगी तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए? एवेंजर, द मूवी नेम इज एवेंजर्स एंड द रिलीज ईयर इज 2009। 2009। वेरी गुड, एक्सलेंट एक्सलेंट। बाकी जो लोग हैं जरा प्लीज मुझे बताइए, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को कि मैंने क्या किया था? मैंने अगर जो मेरे पास ऑप्शन रिलीज ईयर था वो नहीं दिया था, तो मेरे पास एल्स की कंडीशन चल रही थी, यानी कि सिर्फ ये चल रहा था कि दिस मूवी नेम इज एवेंजर्स, बट रिलीज ईयर जो ऑप्शन था मैंने वो भी दे दिया, तो मेरे पास इफ की कंडीशन चल गई, यानी दिस मूवी नेम इज एवेंजर्स एंड रिलीज ईयर 2019। यहाँ तक सबको ऑप्शनल पैरामीटर समझ आया है या नहीं जी आया, मैं या समझ रिपीट में आ करूं? गया। जी 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 सॉरी, फिर समझ में आ गया, जरा कोड कोड शेयर कर दें सही से ना, समझ में आ गया बाकी। आपको कोड नजर आ रहा है या मैं इसको ज्यादा जूम करवाऊं? वैसे नहीं जूम बस किया मुझे हुआ है बहुत सारा। स्क्रीनशॉट लेना है बस, ठीक है। ठीक है, इसको रिकैप कर देती हूँ, ठीक है, रिकैप कर देती हूँ। ऑप्शनल पैरामीटर्स में, ऑप्शनल पैरामीटर में हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और हमारी मर्जी होती है कि हम वो जो है वो आर्गुमेंट में वो चीज दें या ना दें। नहीं देंगे तो भी कोई मसला नहीं है, और देंगे तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। नहीं देंगे तो एल्स की कंडीशन चलेगी, ठीक है, और देंगे तो इफ की कंडीशन चलेगी, यानी वो पूरा में मूवी नेम और ईयर भी देगा, और ठीक है, और अगर मैं रिलीज या नहीं दूंगी तो वो सिर्फ मूवी नेम देगा। इज दैट क्लियर? जी मिस। यस क्लियर। अच्छा ठीक है, अब ये तो सारा पिछला था जो रिकैप करवाया मैंने। अब असल तो टॉपिक अब है, जो आज का टॉपिक है वो हम आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जरा वन बहुत इंपॉर्टेंट वन है वन जी। मिनट प्लीज, ये हमारे पास जी लास्ट मिनट है। आपने ये जो दोबारा सेशन से ज्वाइन कर। ज्वाइन दोबारा उसी लिंक से ही कर लेंगे जो आपके पास लिंक पहले से मौजूद था। जिस लिंक से आपने इस सेशन को ज्वाइन किया उसी को आप प्रेस करेंगे, दोबारा आप ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। बल्कि मैं कह रही हूँ कि नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज लीव करके ज्वाइन ही कर लीजिए, नहीं, ठीक है। फ्यू सेकंड है। आप यानी कि अभी ये हमारे सामने इसका डिस्प्ले चलें, है, इसी बात के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है। तो अभी हम जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। हमने ऑप्शनल यहाँ हमने जो है वो ये देखें। अच्छा, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। तो उसे वेट कर लेते हैं, सब लोग ज्वाइन कर लें, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम ठीक सलाम। है। एक चीज वालेकुम पूछना अस्सलाम। है कि ये जो अभी मैम पढ़ा रही हैं तो ये एनोनिमस फंक्शन पढ़ा रही है ना? अभी मैंने एनोनिमस फंक्शन पढ़ाया ही नहीं है, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे हम लोग आए ही नहीं है, हमने यहाँ सिंपल डिस्कस किया है। सिंपल फंक्शन पढ़ा है। जी अभी हमने डिफॉल्ट पैरामीटर्स पढ़ा है और हमने ऑप्शनल हम्म, पैरामीटर्स पढ़ा है विद कंडीशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन सही। अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक टॉपिक बीच में रह गया था जो था रेस्ट पैरामीटर, ठीक है। हम्म, जस्ट मिनट, ये वाला टॉपिक अब आई एम गोइंग टू डिस्कस, सब ज्वाइन कर लें फिर मैं करती हूँ। रेस्ट पैरामीटर्स एंड स्प्रेड ऑपरेटर। कौन सा? स्प्रेड ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर। सबको ज्वाइन करने दीजिए, स्टार्ट करती हूँ, वरना फिर वो बीच में सबको दोबारा बताना। ठीक है, कहने वास्ते देता है।
मैसेज तो कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। So, मैं जी शायद चलिए चार्जिंग अब स्टार्ट करते हैं, सब ज्वाइन कर लेंगे। ओके फाइन, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो मैं अभी बता रही थी आपको, रेस्ट पैरामीटर क्या होते हैं। अच्छा पहले मुझे बताइए कि पहले आप लोगों को पता है इसके बारे में कुछ, किसी को भी, मुझे नहीं मालूम। और किसी को कोई आइडिया है? नहीं मैम लास्ट पैरामीटर में हम 3 डॉट्स लगाते हैं, इसका जो सिंटेक्स है। जी 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 ठीक है। मैम सेंटेंस इसका ठीक मतलब है होते लेकिन वो ऐसे आप मतलब के एरर टैग आप होता है। आपको आइडिया है, लेकिन उसको मैं बिल्कुल डिटेल में समझाती हूँ आज, ठीक है, डिटेल में बताती हूँ। अच्छा थोड़ी सी हम रियल वर्ल्ड से एग्जांपल समझ लेते हैं। पहले रियल वर्ल्ड एग्जांपल हम समझेंगे तो हमें थोड़ा सा समझ आएगा, आइडिया होगा, ठीक है। जब हम शॉपिंग पे जाते हैं, ठीक है, हमने पहले से इसकी आवाज डिसाइड आ नहीं रही किया है हुआ था। किसी को? माय वॉइस इज क्लियर नॉट? यस जी क्लियर सब है। ओके, ठीक है। चलें जी। हाँ ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है तो प्लीज हम बताइए। 19 लोग थे, 19 से 20, अभी 13 अभी लोग 13 हैं। लोग यहाँ वेट हैं, कर ले, क्योंकि मेरा ख्याल है फिर 2 मिनट थोड़ा फिर सा पूरे। ज्वाइन कर लें, क्योंकि फिर जी ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको फिर दोबारा रिपीट अच्छा, करना पड़ मैसेज के जाएगा। अंदर जो मैंने लिंक सेंड किया है ना, ये मिस आफशीन का चैनल है यूट्यूब का ना, तो इनशाला ये जो इन्होंने लास्ट क्लास दी थी और ये वाली क्लास, ये आपको इनके चैनल पे कल अवेलेबल होंगी, और ये जो परसों क्लास देंगी वो भी आपको अवेलेबल होगी। तो इसलिए आप सब इसे ना ज्वाइन कर लें, यानी कि चलो वो सब्सक्राइब कर लें। तो उसका लिंक जो है मैंने ऊपर सेंड कर दी। ओके थैंक यू सो मच। ठीक है, अ, अभी तक 13 ही लोग हैं आप आएंगे, और मैं इधर लिस्ट और भी देख लेती हूँ जब आपने शेयर की। मत भाई, आई मैंने थिंक आपको होस्ट बना दिया। जी चलिए आमिर ठीक है, भाई मैं एक इसको दफा स्टार्ट। दोबारा सेंड करेंगे, क्योंकि जो न्यू ज्वाइन करेंगे उनको वो लिंक दिखाई नहीं देगा। अच्छा ठीक है आप ये भी सेंड कर होता है, दीजिए। मैं दोबारा कर देता हूँ, कोई बात सेंड कर दी, क्योंकि अभी अब काफी सारे लोग थे और दोबारा वो ज्वाइन करता है तो ठीक है, क्योंकि फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है वो फिर रह जाएगा, एक्सप्लेनेशन उसके रह जाएगा, ठीक है। तो कौन बता रहा था मुझे इसके बारे में एग्जाम्पल? मैं ये कह कोई भी रही थी दे रहा कि था जी? रेस्ट में हमें नहीं पता होता कि आगे कितने आर्ग्यूमेंट आने वाले हैं, तो उसके लिए हम रेस्ट यूज करते हैं। आई जी थिंक बिल्कुल सो। सही है। मैंने जी कितने पैरामीटर्स होंगे और कितने आर्गुमेंट्स हमें देने हैं, तो हमें जी। नहीं पता था, और कितनी वैल्यूज है रेस्ट में। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपने बताया किसने था? नाम के साथ भी बताइए ताकि मुझे पता चलता रहे कि सुमेरा कौन मलिक। बता रहा है। तो मेरा वेरी गुड, सुमेरा, ठीक है, वेरी गुड। पैरामीटर्स में 3 डॉट्स लगाते हैं जी जो है जी आप अपने नाम के साथ बताइए जो भी बता रहा है, ताकि मुझे पता चले कौन बता रहा है। जी मैं विश जी जी मैं विश क्या बता रही हूँ, 3 डॉट के साथ लगाते हैं, ठीक है बिल्कुल। आपको भी आइडिया है, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी, आपको बिल्कुल आइडिया है। अच्छा चलिए, अभी 14 पार्टिसिपेंट आ गए हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं फिर, चूंकि फिर टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे रही थी आप लोगों को कि हम जब भी शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, शॉपिंग करने जाते हैं, कभी कभी हमने जो है ना ये बात जो है वो नहीं की हुई होती कि हमें क्या खरीदना है, ठीक है। तो कभी हम शॉपिंग कर रहे हैं तो हमने बहुत सारे आउटफिट्स ले लिए, ठीक है, ज्वेलरी ले ली, अगर गर्ल्स की बात करें तो कॉस्मेटिक ले लिया, ठीक है। माई वॉइस इज क्लियर नॉट? माई वॉइस इज क्लियर? क्लियर क्लियर है। ओके क्लियर क्लियर। ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमें पता नहीं होता, हम बहुत सारी शॉपिंग्स कर लेते हैं अपने, जो भी हमने स्केड्यूल वो बनाया हुआ होता है, तो उसके मुताबिक नहीं करते शॉपिंग, बल्कि बहुत सारी चीजें ऐसी ही खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, जो रेस्ट में होता है, रेस्ट पैरामीटर्स होते हैं, हमें उसमें नहीं पता होता कि उसमें कितनी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो जब हमें पता ही नहीं है कितनी वैल्यूज आएंगी, तो हम फिर कितने हम उसमें पैरामीटर्स लिखेंगे और फिर कितने आर्गुमेंट पास करेंगे। उसकी एग्जाम्पल मैं आपको ले लेती हूँ। अभी हमारे पास ईद आई थी, अच्छा, तो ईद में सबको ईदी मिलती है, जैसे बच्चों को तो ज्यादा मिलती है ईदी, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या होता है कि ईदी मिलती है और हमें नहीं पता होता कि कितनी ईदी मिली है। मैंने एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो हम इसमें जो है फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन बॉक्स के बना लेती हूँ, ईदी ईदी हम जो है ना अभी बॉक्स में जमा कर रहे हैं, ठीक है। एक बॉक्स बना लिया, इस बॉक्स में हम ईदी जो है, अच्छा देखें ये एरर कब जाएगा, जब मैं इसका पूरा सिंटेक्स लिखूंगी। लिख लिया मैंने, देखिए फंक्शन का पूरा सिंटेक्स लिख लिया, फंक्शन नेम पैरेंथेसिस और मैंने कर्ली ब्रेसेस, कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। जब भी फंक्शन आप बनाइए हमेशा याद रखिए
इस तरह से आप पहले सिंटेक्स लिखेंगे, आपको याद रहेगा, सिंटेक्स आपके माइंड में रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद फिर आप आगे उसमें पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ, ये बॉक्स मैंने एक बना लिया फंक्शन नेम। अब मैंने क्या किया, नेम हो गया स्ट्रिंग। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, अभी मैं रेस्ट नहीं बता रही। ईदी, ईदी मिली है भाई। अब ईदी बच्चों को मिलती है, बड़ों को भी मिलती है, सबको मिलती है, आप लोग बताएंगे ईदी का नंबर, वो ईदी की टाइप क्या होगी वैसे, बाय द वे जरा बताएगा। मीट हो गई इसी पर तो राधे के मीट हो गई। अच्छा, टाइप क्या है भाई, ईदी की टाइप क्या है, ईदी की टाइप नंबर नंबर नंबर। है जी। वेरी गुड। ठीक है, ये ईदी, इसको ईदी 1 कर लेते हैं, सारे एक तो ईदी नहीं मिलनी ना, तो ईदी ईदी 2 कर लेते हैं, और ना जाने पता नहीं कितनी ईदी मिली। सही है। अब ये कर लिया, यहाँ हम रिटर्न करवाते हैं, रिटर्न। ठीक है। अब मैंने इसमें यहाँ कंसोल का वर्ड यूज नहीं किया, मैंने इसमें रिटर्न का वर्ड यूज कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ मैं रिटर्न करवा रही हूँ। ठीक है। अब रिटर्न नेम प्लस ईदी, ईदी 1, या भी मैं अभी सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल बना रही हूँ फंक्शन आपको समझाने के लिए, ओ सॉरी, प्लस ईदी 2। ठीक है। अच्छा, नीचे जाके कॉल करवाएंगे, कॉल कॉल किस में करवाएंगे, कंसोल में, बगैर कंसोल के करवाऊँ कॉल, जी बताइए। कंसोल में। प्रिंट करवाना है तो कंसोल में ही करवाना पड़ेगा। ठीक है। नेम, अब किसको ईदी मिल रही है, नाम तो बताइए, मैं किसको ईदी दिलवाऊं, नाम बता दीजिए। हमें भाई बॉक्स में मिल रही है ना, बॉक्स में आ रही है। अरे बॉक्स में आगे बंदा कौन है जिसको ईदी मिल रही है। मुझे दिलवा मुझे दो, दिलवा दो। अच्छा, मुझे कौन है, मुझे का नाम तो बताएं। मोहसिन को दे दो। मोहसिन ओ, मोहसिन। अच्छा नहीं, मोहसिन भाई को ईदी मिल रही है। Very आवाज good. तो क्या भाई, आवाज क्या तो आवाज जैसे आवाज लड़की की आई आवाज थी। आवाज से बंदे का पता चल जाना चाहिए भाई कौन है। मैंने जी बोला जी था, जी। सुमेरा ने अब बोला था। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुमेरा आपको बाद में ईदी दिलवा दूंगी, इसके बाद और भी ईदी है। ठीक है, नहीं बहुत नहीं, अभी सारी मुझे चाहिए, अभी मुझे चाहिए। मोहसिन भाई बहुत दावत अच्छा खा चुके हैं। अच्छा अच्छा, चलिए अभी मोहसिन भाई से पूछ लेते हैं। मोहसिन भाई आप बताइए, सुमेरा को ईदी दिलवानी है, आप ही को दिलवाऊं। ठीक है, दे दे, चले उनको दे दे, हमें दावत दे दे फिर। चले, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सुमेरा चले आपको ईदी दिलवा देते हैं। अच्छा, ईदी जो है ना, अभी मैं जरा कम ही दिलवा रही हूँ, वैसे तो आपको बहुत सारी मिलती होगी, अभी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, तो कम ईदी दिलवा रही हूँ। ठीक है, ये 50, सही है। ईदी नंबर कंजूस 1, लोग। ईदी नंबर 1 50 रुपीज होगी, वैसे तो बहुत ज्यादा मिलती होगी सुमेरा को, 500,000 और से ज्यादा। अभी हम यहाँ पर ऐसे 50 कंसीडर कर लेते हैं, और दूसरी जो ईदी नंबर 2 है वो 100। ठीक है। अब ये बताइए, सुमेरा को जो है वो इतनी सारी ईदी मिले जा रही है। अब ये अपने जो है वो रिलेटिव के घर गई, तो वहां पे इनको 50 रुपीज मिली, एक दूसरे रिलेटिव की गई तो 100 मिली, तीसरी के गई तो पता नहीं ज्यादा मिल गई, 200 मिल गई, फिर 500 मिल गई। अब क्या होगा भाई, इतनी सारी ईदी मिल रही है, मुझे तो पता ही नहीं कितनी वैल्यू है, तो क्या मैं इससे इतने सारे पैरामीटर्स यहाँ लिखती रहूंगी, ये बताइए मुझे, कितने ज्यादा नहीं। पैरामीटर्स हो जाएंगे, ये तो बहुत बड़ा कोड बन जाएगा भाई। ठीक है, तो इतने बड़े कोड को शॉर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेस्ट पैरामीटर। ठीक है, ये समझ आ रहा है, जहां पे हमें वैल्यू पता ही नहीं है, जहां मुझे पता ही नहीं कि सुमेरा को कितनी ईदी मिली है, पता नहीं सुमेरा बताएंगी भी नहीं कितनी ईदी मिली है, तो जब मुझे पता ही नहीं है नहीं, कि मुझे सुमेरा को, मिली ही नहीं है। अरे यार अभी तो अपने आपको दिलवा रही हो ना, बस मिल रही है। ठीक है, तो जब सुमेरा को हमें पता ही नहीं कितनी वैल्यू, कितनी सारी ईदी मिलेगी, तो हम यहाँ पर इतने सारे तो नहीं पास कर सकते। अब अगर मैं यहाँ लिख दूँ 200, तो ये 200 जो एरर दे देगा, वो कहेगा, मतलब वो ये कहेगा कि अच्छा, यहाँ एरर नहीं देना वैसे, या ईदी 2 ही है, और भी बल्कि मैं वही लिखती हूँ। पैरामीटर तो दिए थे। हाँ रुक जाए ना, 700, यहाँ पर इतना सारा, यहाँ जो है मैं इसको, 1 मिनट, ये नंबर हटा देती हूँ इस सब। ठीक है, और स्ट्रिंग कर दिया। इसके आगे मैं क्या करूंगी, इसके आगे ईडी मैं बल्कि ईदी जो है कब 1 भी हटा दिया मैंने, यहाँ भी सब हटा दी थी, क्योंकि रेस्ट इसकी, पैरामीटर लगा देना। क्योंकि जी इसकी वैल्यू नहीं पता। रेस्ट पैरामीटर में हम लगाएंगे 3 डॉट्स, कितने की लगाएंगे, 1 2 3। ठीक है, 3 डॉट्स जो है वो रेस्ट पैरामीटर में, लेकिन इसके बाद हम क्या लगाएंगे, चूंकि ये वैल्यू जो है वो एरे में स्टोर होनी है। ठीक है,
क्योंकि ये वैल्यू हमें, क्योंकि यहाँ पता ही नहीं है कि कितनी वैल्यू है, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। तो आपको पता है बहुत सारी वैल्यूज किस में स्टोर होती हैं, एरे में स्टोर होती अरे है। मैं तो यहाँ मैं यहाँ पर एरे का जो है वो ये ब्रैकेट्स लगाऊंगी, तो वो जाके यहाँ पे हमारा जो एरर था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब दोबारा से जरा कोड को समझ लीजिए। हमारे पास एक फंक्शन जो है बॉक्स के नाम का है। ठीक है, इस बॉक्स में हम सुमेरा की ईदी जमा कर रहे हैं। ठीक है, सुमेरा की ईदी हमें पता ही नहीं है कितनी है, जहां भी जाती है उनको ईदी मिल जाती है, बहुत सारी वैल्यू है। तो जब हमें वैल्यू पता ही नहीं है कितनी है, तो हम क्या करेंगे, हम रेस्ट पैरामीटर का यूज करेंगे। और रेस्ट पैरामीटर जो है वो 3 डॉट्स होते हैं। 3 डॉट लिखने के बाद मैंने ईदी लिख दिया, उसकी टाइप लिखी, और फिर क्योंकि मुझे पता है ये बहुत सारी वैल्यूज है तो वो एरे में ही जो है वो जमा होगी। और फिर हमने ये जो है उसकी सर्कुलर ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, फिर हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे नेम प्लस सिर्फ ईदी रिटर्न करेंगे। ठीक है, अच्छा अब बताइए मैं यहाँ पर कितनी भी ईदी दे दूंगी तो सही है, इतनी सारी मैं जो है आर्गुमेंट पास कर रही हूँ। तो मेरा देखें कितनी सारी ईदी दिलवा रही हूँ आपको। अब ठीक है, अनलिमिटेड जा सकती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 4,000 अब मैं दिलवा यहाँ दे, पर 4,000। यहाँ अनलिमिटेड जा सकती हूँ। यहाँ ये बेचारा कुछ नहीं करेगा, ये रेस्ट पैरामीटर इतना मासूम है ना, ये अपने अंदर सब कुछ स्टोर कर लेगा। ये अपने अंदर सारे आर्गुमेंट्स को स्टोर कर लेगा, जितनी भी वैल्यूज है उसको स्टोर कर लेगा। अगर मैं रेस्ट पैरामीटर यूज नहीं करती तो क्या होता, तो ये होता कि मैं जितने भी आर्गुमेंट दे रही थी उतने ही मुझे पैरामीटर्स यहाँ पर बनाने पड़ते। हमारा कोड जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बहुत लंबा हो जाता। तो हमें क्या करा, हमने क्या किया कि हमने ये 3 डॉट यूज करके रेस्ट पैरामीटर लगा दिया। अब ये अपने अंदर सारी वैल्यूज जो है जितनी भी हम दें उसको स्टोर कर लेगा। इज दैट क्लियर? ये बताइए मुझे। यस क्लियर। ठीक है, अब हम इसको, अच्छा हमने अभी यहाँ पर एक चीज जो है वो की है, या हमने एक चीज नहीं लिखी। बताओ क्या चीज नहीं लिखी मैंने यहाँ पर कंसोल में, मुझे क्या लिखना चाहिए था जो मैंने नहीं लिखा, कौन बताएगा उसको, मैं ज्यादा ही दूंगी। हाँ, बताइए फंक्शन को बहुत कॉल ज्यादा ईदी करेंगे, देंगे। जी। फंक्शन को कॉल करेंगे। एग्जैक्टली फंक्शन को कॉल किया तो उसका तो नाम ही नहीं लिखा हुआ ना, फंक्शन का नाम लिखेंगे। और फंक्शन का नाम क्या है, बॉक्स। बॉक्स फंक्शन का नाम जो है वो बॉक्स है। ठीक है, मेरा इनाम अब वो मिल जाएगा आपको बाद में। ठीक है, आपको पार्सल मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको जरा प्रिंट करवाते हैं। कंसोल के अंदर उसका क्या कहते हैं, फंक्शन का नाम लिखेंगे हम। जी जी, जब भी हम करवाते हैं तो कॉल करवाने के लिए ये एक यहाँ पर कोई रेड कलर का क्यों आ रहा है? एक ब्रैकेट रह गई है हमें, ब्रैकेट का होगा, फिर स्टार्ट हो चाहिए। लास्ट में एक ब्रैकेट रह गई है। हाँ वो चाहिए, सॉरी। क्या हो गया? बीबी कोई मसला नहीं। कर रही है। मिस वो 500 के बाद एक ब्रैकेट लगानी है, पेरेंट्स 500 के बाद एक मिनट, राउंड ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। ये ना ब्रैकेट ज्यादा मसला करते हैं। ठीक है, फाइन फाइन, अब हो गया। हो गया। अब इसको जरा कंपाइल करते हैं। ठीक है, सुमेरा कुछ हो गई, आधी आधी मुझे देना। ठीक है हाँ सही, आप कलेक्ट कर लें, फिर क्लास में मुझे दे देना, ठीक है। कनेक्ट तुम करोगे आधी, और आधी मुझे देना। अच्छा नोट, ठीक है, मेन डॉट यस। देखिए अब ये, अच्छा एक चीज अब मुझे बतानी थी आपको। यहाँ देखिए, यहाँ क्या प्रिंट हुआ है, सुमेरा का नेम, और ये सारे कॉमा के साथ आए। ये मुझे बताइए कॉमा के साथ क्यों आए, ये सारे के सारे ऐसे प्रिंट क्यों हुए, कौन बताएगा वजह, वजह बताइए। क्योंकि ये एरे था ना, वेरी एरे गुड, में किसने बताया मुझे, ये नाम बताइए। डिफरेंस। वेरी गुड मिस्टर पर, वेरी गुड। क्योंकि ये एरे था ना, एरे में स्टोर हो रहा था ना, ये यहाँ देखिए हमने एरे का ये लगाया हुआ था साइन, ये ब्रैकेट्स लगाए हुए थे। और आपको पता है जब एरे में स्टोर हो रहा होता है तो ऐसे ही जो है वो हमारे पास आता है कर्ली ब्रेसेस में, आई मीन कॉमा के साथ आता है। ये कॉमा के साथ सारी, और बस ईदी की वैल्यूज आ गई। अच्छा अब मुझे बताइए, अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो वैल्यूज है ये कॉमा के साथ ना आए, ये फ्री वैल्यूज आए, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। जी बताइए। ज्वाइन। जी कौन बताएगा, नहीं ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, स्प्रेड ऑपरेटर। ये मैं जो था वो कौन था, नाम भी बता दीजिए। जी किसने बताया मुझे, ये मैं, बिल्कुल सही। जी अब्दुल सलाम, बिल्कुल सही बताया आपने, स्प्रेड ऑपरेटर हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको जो है वो, एक मिनट, यहाँ मैं अगर दोबारा से रिटर्न की, इससे पहले स्प्रेड ऑपरेटर का फंक्शन पता है क्या है, वो करता क्या है स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर जो है वो
जो एरे के अंदर जो भी वैल्यूज है ना उनको तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। स्प्रेड के नाम से ही पता चला है ना, स्प्रेड कर देना, ठीक है, तोड़ देना। तो क्या करेगा, जब हम कोई भी बॉक्स होता है या पहले जमाने में गुल्लक टाइप के होते थे, उसमें पैसे जमा होते थे, जब पैसे निकालने होते थे तो उस बॉक्स को या गुल्लक को तोड़ देते थे, ठीक है, तो उसमें से पैसे निकल आते थे। इसी तरह से अब हम यहाँ जो ना ईदी निकालनी है, इसको एरे से बाहर निकाल के फ्री वैल्यू में लानी है। तो जब फ्री वैल्यू में लाएंगे, हमें लाना होगा, तो हम स्प्रेड ऑपरेटर जो है यूज करेंगे। और ये स्प्रेड ऑपरेटर जो है क्या करेगा, ये जो है वो एरे की वैल्यू को जो तोड़ देगा। और जब एरे की वैल्यू को तोड़ेगा, खुद ही लिख ली थी मैंने, तो ये हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो बिल्कुल फ्री फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, स्प्रेड ऑपरेटर भी हमें थ्री डॉट लगाते हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 डॉट लगाया है स्प्रेड ऑपरेटर में, सही है। और ये फिर हमें क्या कर रहा है, यहाँ पर मैं क्या लिखूं, यहाँ पर ईदी, ईदी। ठीक है। अब ये ईदी जो मेरे पास आएगी, कौन बताएगा मुझे ईदी कैसे आएगी, कॉमा के साथ आएगी, कॉमा के बगैर आएगी? जी मैम कोमा के बाद में जो येलो कलर के नेम प्रिंट हो ना, जी, नंबर प्रिंट हो। बिल्कुल इसके बगैर बिल्कुल आएगी बिल्कुल कॉमा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्प्रेड ऑपरेटर ने स्प्रेड कर दिया, उसने तोड़ दिया, ठीक है, उसके एरे को तोड़ दिया। वेरी गुड, यहाँ देखिए, गुल्लक टूट गया। ठीक है, गुल्लक टूट गया, वेरी गुड, गुल्लक टूट गया। और गुल्लक से सारी ईदी हमने इस फ्री वे में बाहर निकाली, ये देखिए आ गई की सारी 50 रुपीज, चलो भाई, 100 रुपीज, 20, ठीक है। 200 ये रुपीज होते हैं क्या? 700 सुमेरा भाई काउंट कर लो कितनी सारी मिस ईदी है। इतनी सारी ईदी ठीक है। होगी, इसको अब टोटल भी करवा जी। दें। टोटल नहीं, अभी तो टोटल नहीं कर पा रहे हैं, ये टोटल खुद करेंगी सुमेरा, और फिर सब में बांटेंगी। हम लोग जब थर्सडे वाले ना क्लास में जाएंगे, तो सुमेरा हमें या तो ट्रीट देंगी या हमें बांट देंगी, चलें, ठीक ठीक है, हो गए। ठीक है। तो अब यहाँ तक आप ये मुझे बताइए, अब इन दोनों में फर्क जरा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं रेस्ट पैरामीटर। ये जो 3 डॉट जो हमारे फंक्शन में यूज हो रहे हैं ना, 3 डॉट, तो ये कहलाएंगे रेस्ट पैरामीटर। लेकिन ये जो 3 डॉट है जो फंक्शन से बाहर यूज हो रहे हैं, या तो कंसोल में यूज होंगे या किसी भी Spread होंगे। ऑपरेशन में यूज होंगे, तो इसको कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। दोनों जो है वो हम थ्री डॉट से ही लिखते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा स्लाइड से देख लेते हैं, जी मैंने स्लाइड्स बनाई थी। अच्छा, या तो फंक्शन पैरामीटर मैंने ऑप्शनल और डिफॉल्ट बढ़ा दिया, मैं रेस्ट बढ़ा रही हूँ आपको। ये 3 जो थे, ये 2 हम कवर कर चुके हैं, रेस्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। रेस्ट पैरामीटर का ये देखिए सिंटैक्स भी यहाँ मौजूद है, ठीक है। यहाँ देखिए ये वाला हमने Rest किया है, parameter सुमेरा का नाम लिखा 3 डॉट के बाद, फिर हमने कोई भी वैल्यू आगे पास करवा दी, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट करवाया, ठीक है। तो ये सब चीजें थी यहाँ पर। ये देखिए सिंटेक्स जो मैं आपको बताना चाह रही थी, जो वैसे पहले बताई थी मैंने। यहाँ मुझे बताइए कि कोई किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। रेस्ट पैरामीटर और उसमें दोनों में डिफरेंस समझ आ गया आपको? स्प्रेड ऑपरेटर आगे रेस्ट पैरामीटर में 3 डॉट जो है वो फंक्शन में से यूज कर सकते हैं। तो जो 3 डॉट हम फंक्शन में यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम वैल्यूज बहुत ज्यादा दे सकते हैं, ये हमारा पैरामीटर बेचारा मासूम सा कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो इसको कहते हैं हम रेस्ट पैरामीटर। और ये वाला जो 3 डॉट है, ये होता है स्प्रेड ऑपरेटर, जो कि हमारा गुल्लक जिसने तोड़ के और सारी वैल्यूज को बाहर निकाल दिया है। और ये कंसोल में भी यूज हो सकता है और कहीं भी किसी भी ऑपरेशन में यूज हो सकता है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? जी और होगा ये एरे के लिए यूज। जी, क्योंकि सारी एक वैल्यूज बात होती है ना पूछना एरे में स्टोर होती है। जी सही। हाँ, एक बात मुझे पूछना है, वो ये कि अगर हम रेस्ट पैरामीटर को यूज करते हैं तो उसके लिए लाजमी तौर पे हम एरे में ही करेंगे, जी ये बिल्कुल, जरूरी है या नहीं? ये जरूरी है, क्योंकि देखिए बहुत सारी अच्छा, वैल्यूज है ना। आप पहले एरे पढ़ चुकी हैं, तो हम एरे जब हम पढ़ ठीक रहे है, थे तो हमने ये देखा था सही, कि ज्यादा वैल्यूज को जब स्टोर करना होता है तो हम उसका एरे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी यही हो रहा है, क्योंकि जो वैल्यूज हमें पता ही नहीं है कि कितनी आनी है, तो जो वैल्यूज हमें पता ही नहीं है ना कितनी आनी है, तो हम उसका एरे का ही मतलब उसमें स्टोर होंगी। तो हम जितने भी आर्गुमेंट यहाँ पास करते रहे, डजंट मैटर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? मैं शैल आई क्लियर। प्रोसीड लेकिन फर्दर? एक चीज और है, जी एक बताइए। चीज और है, जो एरे में जैसे हमने ये भी पढ़ा था कि टपल्स जो होते हैं वो हम इसीलिए यूज करते हैं कि उसका एरे एरे के लिए यूज करते हैं हम टपल्स, तो मैं उस टाइम इसका में भी उसके पानी साथ पे आ कोई रही। लिंक है क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी टपल्स के साथ कोई लिंक नहीं है, सिंपल एरे, कोई लिंक नहीं है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। सिंपल रेस्ट ठीक पैरामीटर है। है, सिंपल जो स्प्रेड मर्जी। ऑपरेटर है, और, सब सिंपल है। और स्प्रेड वाले को हम पैरेंथेसिस में ही यूज करेंगे। स्प्रेड वाले को हम कंसोल में यूज करेंगे या किसी भी ऑपरेशन में। अच्छा, आपको याद है कोडिंग नाइट्स के जब हम वो कर रहे थे, सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, तो एक कोई प्रोजेक्ट था जिसके अंदर स्प्रेड ऑपरेटर यूज हुआ था।
कौन बताएगा मुझे, किसी को याद है? कोडिंग नाइट के प्रोजेक्ट में टू स्प्रेड डू ऑपरेटर लिस्ट में यूज हुआ हुआ था। था। जी वेरी गुड हमाद, वेरी गुड। टू डू लिस्ट में जो है वो यूज हुआ था स्प्रेड ऑपरेटर, जिसने हमारी एरो को तोड़ दिया था, ठीक है, और फ्री वैल्यू में। चले प्रोसीड फर्दर, ठीक है। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है देखते हैं। ओके फाइन, हम आगे टाइप्स ऑफ फंक्शन पे, ठीक है, मुबारक हो, सही है। रेगुलर फंक्शन और नेम फंक्शन वही है जो अभी शुरू से बनाते हुए आ रहे हैं। रेगुलर फंक्शन और नेम फंक्शन, ये जो बना हुआ है ना नेम फंक्शन, इसी को हम रेगुलर फंक्शन या नेम फंक्शन ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शन का नाम है, ठीक है, और इसमें पैरेंथेसिस दिए हुए हैं, ये सारा कुछ जो कोड है, बल्कि ये इसमें तो हम एरे का यूज किया हुआ है। ऊपर वाली चीज को मैं करती हूँ, इसको करती हूँ, इसमें भी कंडीशन है, इस वाले को करती हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसको कहते हैं हम, ये नेम फंक्शन भी कहते हैं और रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शन का हमने नेम दिया हुआ है, पैरेंथेसिस है, पैरामीटर्स है, रिटर्न है और कॉल है, ठीक है। तो ये पूरा, इस पूरे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? रेगुलर फंक्शन या नेम फंक्शन, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? बस ये इसमें इसी बात है कि यही फंक्शन जो हम कर चुके हैं, इसको हम नेम फंक्शन कहते हैं या इसको रेगुलर फंक्शन कहते हैं, ठीक है। सही। अब हम आ जाते हैं अपने जो है वो एरो फंक्शन पे। अब जरा एरो फंक्शन को देखते हैं होता क्या है, इसके थोड़े से ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एरो फंक्शन इज अ कंसाइज वे ऑफ राइटिंग द जावा स्क्रिप्ट फंक्शंस इन अ शॉर्ट वे। एरो फंक्शन वर इंट्रोड्यूस इन द ES6 वर्जन। एक माइक स्क्रिप्ट का जो वर्जन आया था हमारे पास, उसमें इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था 2015 में, ठीक है। दे मेक अवर कोड मोर स्ट्रक्चर्ड एंड रिलायबल। Arrow functions are anonymous function, that is the function without a name, but they are often assigned to any variable. अब ये आपको मैं समझाती हूँ। एरो फंक्शन जो होते हैं उनका कोई नेम नहीं होता। एनोनिमस में क्या मतलब होता है? एनोनिमस मतलब होता है जिसका कोई भी नाम ना हो, ठीक है, जिसका कोई भी नाम ना हो। अच्छा, एनोनिमस का वर्ड जो हम आमतौर पर भी इंग्लिश में यूज करते हैं, जिसका कोई भी नाम नहीं होता, हम कहते हैं एनोनिमस है ये, ठीक है। तो इसी तरह से जो एरो फंक्शन है, ये बहुत 2015 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बहुत शॉर्ट वे है जो यूज करने के लिए, यानी हमारा जो रेगुलर फंक्शन है उसके मुकाबले में ये फंक्शन जो है बहुत शॉर्ट वे में यूज होता है और बहुत प्रिसाइज है, और इसको हम जो है वो आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये मैं करके बताती हूँ आपको एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में भी होता ठीक है। है। अच्छा, अब एरो फंक्शन को क्या करेंगे? एरो फंक्शन में फंक्शन का नाम ही नहीं है, ठीक है। अब जब फंक्शन का नाम ही नहीं होगा तो हम इसको कॉल ही कैसे करेंगे? फॉर सपोज अगर मैं इसके एरो फंक्शन का एक वो कर लूँ, सिंटेक्स लिखूँ, सिंटेक्स इसका ये ऐसे होता है, ठीक है। ये हमने पैरेंथेसिस लगाया, इसको कहते हैं फेट एरो, ठीक है। ये हो गया फेट एरो, और ये हो गए कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अभी मैं इसको कंप्लीट करूंगी तो ये एरर चला जाएगा। तो ये सिंपल एरो फंक्शन है बस, और इसमें कुछ नहीं है। अब क्या होगा, क्योंकि इसकी एनोनिमस है, इसका कोई नाम नहीं होता, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जो है वो किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे, सही है। अब वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अच्छा, लेट माई फंक्शन, अच्छा इसमें मैं वो बनाती हूँ, इस इक्वल टू, अच्छा लेट मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। इसमें माई गिफ्ट किसी ने दिया नहीं मुझे, बर्थडे थी मेरी आज, इसी में लिख के दिल कुछ कर लेते हैं, ठीक है, सही है। अब क्या हुआ, लेट माई फंक्शन एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। उसके अंदर हम क्या किया, माई गिफ्ट स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, एरो फंक्शन, सही है, एरो फंक्शन, और उसके बाद फिर दोबारा यही वैल्यू दे देंगे। पहले क्या होता था, नीचे रिटर्न करवा रहे होते थे ना। पैरेंथेसिस नहीं, पैरेंथेसिस। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छी बात है, मैं इसके अंदर ये कर्ली ब्रेसेस लगाऊं तो भी चलेगा, ना लगाऊं तो भी चलेगा। अब ये बताइए कितना सिंपल सा कोड है ये, कितना सिंपल सा कोड है। अगर मैं इसको कॉल करती हूँ, कॉल करने के लिए जाहिर लॉग तो करवाना पड़ेगा, इसको मैं पहले लिख लूं फिर आपको दोबारा से समझाती हूँ। अच्छा, कॉल करने के लिए हम क्या सिर्फ करेंगे, एरो लगाना जरूरी है। एरो लगाना, ये जो ना फेट एरो, ये लगाना जरूरी है। कर्ली ब्रेसेस भी आप लगाएं या ना लगाएं, डजंट मैटर, ये बिल्कुल चलेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने कंसोल करवाया, इसके जो है वो वेरिएबल का नाम लिखा, ठीक है, वेरिएबल का नाम लिखा, और मुझे गिफ्ट में क्या मिला, ठीक है, मुझे गिफ्ट में फॉर सपोज वॉच, नहीं अभी तो वॉच नहीं मिली, रिंग नहीं मिली, गोल्ड रिंग। अच्छा चले आप कह रही हैं तो लिख लेते क्या लिखूं,
गोल्ड रिंग लिख लेते हैं, सही, ठीक है। अच्छा ये एरर को दे रहा है। अच्छा यहाँ जो है वो एक मिनट, एरर दे रहा है। हाँ एक मिनट, एक मिनट क्या क्यों एरर दे रहा है। कर्ली ब्रेसेस लगा दें। एरो मैम चले ये कर, स्पेलिंग गलत लिखी है। एक मिनट, कुछ ना कुछ हुआ होगा, जरा देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग में वैसे माय फंक्शन लिखा है, आपने फन लिखना है। ओ सॉरी सॉरी, इसको सही कर देती हूँ, ठीक है, इसको सही कर देती हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं ना भी लगाऊं तो कर सकती हूँ, ऐसा नहीं, दोबारा से करते हैं, इसमें क्या मसला हुआ है, ये क्या कर माई रहा है। एरो एक कर्ली तो ब्रेसेस आएंगे। इसको दोबारा से लिखते हैं, नहीं कली ब्रेसेस हम यूज करें तब भी और ना भी यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। मैं देख लेती हूँ इसे, ठीक है, दोबारा से इसको चले कली ब्रेसेस यूज कर लेते हैं। सिंटेक्स तो मुझे लग फिर रहा है भी ये एरो जो दे। आपने वेरिएबल का नाम लिखा है ना, ये रिजर्व कहीं कीवर्ड तो नहीं है इसका? हाँ रुक जाए, ऊपर कहीं होगा तो ऊपर शायद हो सकता है, कीवर्ड ठीक का है। नाम चेंज कर हम्म, जी, ये ये ठीक है, अच्छा ऊपर नाम। ऊपर ऊपर था ना तो वो प्रॉब्लम कर रहा था, ऊपर कहीं यूज किया था मैंने। अच्छा वेरिएबल का गिफ्ट वन कर दिया मैंने, ठीक है, गिफ्ट वन कर दिया, उसके अंदर मैंने पैरामीटर्स दे दिए, माई गिफ्ट, ठीक है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में गिफ्ट सही है। आ, और फिर हमने उसको जो है वो एरो फंक्शन फेट एरो करके माई गिफ्ट कर दिया, हम्म ठीक है। फिर हम इसको कॉल करवा लेते हैं, ठीक है, और कॉल करवा के ठीक है, गिफ्ट वन, ठीक है, गिफ्ट वन में क्या दिलवानी थी आप मुझे, गोल्ड गोल्ड, गोल्ड रिंग। गोल्ड रिंग दिलवानी थी, ठीक है, सही है, यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा। अब आप जी। मुझे बताइए, जो रेगुलर हम ऊपर फंक्शन लिखते हुए आ रहे थे इतना बड़ा, और ये भी जो ऊपर हमने फंक्शन यूज किया था, ये देखें, पहले हमने फंक्शन लिखा, फिर पैरामीटर्स लिखे, फिर उसको रिटर्न करवाया, उसके बाद कॉल करवाया, यानी 3-4 लाइन का कोड था। और ये यहाँ पर जो है वो एरो फंक्शन की वजह से वो सिर्फ ये एक ही लाइन में पूरा छोटा सा हो कोड गया। कवर हो गया, छोटा सा हो गया, और उसको हमने कॉल भी करवा लिया। इसको करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, इसकी इतनी अच्छी आसानी है एरो फंक्शन की कि हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज करें तब भी, और ना भी यूज करें, आप हटा दें, बिल्कुल सिंपल बना लें, तब भी ये रन करेगा, ठीक है। चलिए रन करवा के देखते हैं इसको। और वैसे भी मिस आजकल यही यूज करते हैं सब के सब ना। आजकल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आजकल यही यूज करते हैं, BSc, सॉरी, सारे फंक्शंस क्यों बने? सब 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 फंक्शन जो है वो यूज होते हैं कहीं ना कहीं, आपकी जो प्रोग्रामिंग होती है ना उसमें फंक्शन, सारे ही फंक्शन तकरीबन कहीं ना कहीं यूज हो रहे होते हैं। इसको क्या हो गया भाई, सीमलेस। BSc, ठीक है, मेरी विंडो में भी थोड़ा मसला चल रहा है तो वो बहुत आराम आराम से सुकून सुकून से जो है ना दे रहा होता है नोट में। अब सारे रिजल्ट आएंगे, जरा देख लीजिए और से, ये गोल्ड रिंग आ गई भाई, मुबारक हो, ठीक है, मुझे गिफ्ट मिल गया, कमिट नहीं किया था ना इसलिए। वर्चुअल गिफ्ट मिला है, किसी ने गोल्ड दिया रिंग नहीं, मिल गई। ठीक है, वर्चुअल गिफ्ट मिल गया मुझे गोल्ड रिंग का, सही है, यहाँ तक समझ मुझे आइए मुझे भाई। इस चीज का नहीं पता था। अच्छा नहीं पता था आपको, बॉडी तो बॉडी का जैसे कर्ली ब्रेसेस है ना, जी जी, तो इसके अब यानी कि आपको इसकी बॉडी डिफाइन ना भी करो तो चलेगा, जी एग्जैक्टली, बड़ी आप ऑपरेशन उसमें भी कर, परफॉर्म हो जाएगा। एग्जैक्टली सब परफॉर्म हो गया, आपके सामने मैंने किया है, और मेरा इंटरनेट रिजल्ट भी आ गया, ठीक है। तो यानी आप ये शरारत सोचें कि कर। ये जो एरो फंक्शन है ना, इतना सिंपल फंक्शन है ये, ठीक है, इसको फैट एरो फंक्शन भी कहते हैं, 2015 में ही आया था, और ये इसने हमारे कोड को ना बहुत आसान बना दिया। यानी इतने इतने लंबे चौड़े जो हम कोड लिख रहे होते थे रेगुलर फंक्शन या नेम फंक्शन से, तो इस कोड की वजह से, एरो फंक्शन की वजह से, अगर हम इसका ये भी हटा दें करी ब्रेसेस भी, तो ये चल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई, देखिए कितना आसान कोड है ये, आप बिल्कुल उसको याद कर लें, पैरेंथेसिस, फैट एरो एंड कर्ली ब्रेसेस, दैट्स ऑल, बस। और लेकिन उसको स्टोर करवाने के लिए, कॉल करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक वेरिएबल चाहिए होता है, क्योंकि ये एनोनिमस होता है। एनोनिमस मतलब इसके फंक्शन को कोई नाम नहीं होता, ठीक है, एरो फंक्शन पे एनोनिमस है, इसका कोई नाम नहीं है, तो जब नाम नहीं होगा तो इसे कॉल कैसे करवाएंगे, तो कॉल करवाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। जब हमने गिफ्ट वन के वेरिएबल में इसको स्टोर कर दिया, तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू दे दी माई गिफ्ट, उसकी टाइप दे दी, और उसके बाद उसको फिर हमने जो है वो कॉल करवा लिया, ठीक है, मतलब उसको आगे एरो फंक्शन दे दिया, या नीचे हमने कॉल करवा लिया और हमारे पास रिजल्ट आ गया,
इज दैट क्लियर टू यू ऑल? आगे बढ़ूं? जी यस जी क्लियर है, आगे बढ़े। सब सब ये सब सबकी अलहमदुलिल्लाह। प्लीज सबकी आवाज आनी चाहिए, सबका इंटरेक्शन होना चाहिए, मुझे पता चले जी कि जी आप लोग ओके ओके सबको क्लियर है। क्लियर है। क्लियर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो है वो एग्जांपल और एक और, ठीक है, बस इसकी काफी नहीं, आवाज एग्जांपल ये जा है। रही है। आवाज आ रही है मेरी आपकी? क्लियर है? जी जी बिल्कुल क्लियर है माय वॉइस इज क्लियर? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जरा जल्दी जल्दी। एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस अभी बताया मैंने, अभी बताया। एनोनिमस फंक्शन का मतलब क्या है? जी, जिस बेचारे का नाम ना हो। जिसका नाम ना हो। बेचारे का गुम कोई नाम नेम नहीं है बेचारा। जी, गुमनाम है बेचारा। ठीक है, गुमनाम हो। अननोन। ठीक है, बेचारे का कोई नाम नहीं है, बल्कि मैं इसको लिख दूं यहाँ पर। ठीक है, दिस दिस फंक्शन एज नो नेम। मेरी स्क्रीन क्लियर है, नजर आ रही है? जी जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है ठीक है, इसका कोई नाम नहीं है। चलिए इसका फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, हमने लिखा फंक्शन, हम कोई नई चीज करेंगे ताकि ऊपर से कोई एरर ना आए। एक्स बना देती हूँ, एक्स। एक्स जो है हमारे पास वैल्यूज की जो है वो टाइप स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कड़ी ब्रेसेस लगाऊंगी तो एरर चला जाएगा। ठीक है, इसकी पूरी फंक्शन बॉडी फंक्शन मेरे पास से ऊपर भी कोई वैल्यूज अभी हो जाएगी क्लियर भाई। मिस ठीक ऊपर है, वाली वो सारी उसके कमेंट्स कर दें अभी कमेंट करती हूँ। रिटर्न नहीं, रिटर्न जो है वो एक्स। ये भी ठीक है, इसको अभी जरा देखते हैं फिर इसके एरर वगैरह नहीं करें जो भी है। अच्छा, इसको बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन जो है वो बनाया मैंने। ठीक है, अब इसमें जो है वो एक्स। फंक्शन, अब इसमें देखिए, इसमें पता है फंक्शन का नाम नहीं है, तो क्या नाम नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें? बताइए मुझे, मैंने नाम ही नहीं इसमें लिखा वेरिएबल फंक्शन का। लेंगे ना, वेरी गुड, वेरिएबल बनाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। जी, अब मुझे बताइए, मैं इसको भी जो है लेट वो कर देती हूँ, इसको भी कर देती हूँ, बल्कि इसको मैं वेरिएबल मिटा में ही देती स्टोर। हूँ, इसको मिटा ही देती हूँ। क्योंकि इसका नाम नहीं है तो हम इसको वेरिएबल में से स्टोर करेंगे। वेरिएबल का नाम आप लोग खुद बताएंगे। जी, अब आप मुझे फंक्शन खुद बनाएंगे और स्टोर वेरिएबल का नाम वाटर बताएंगे। करते थे ना। क्या? पानी नहीं आ रहा। किसके पानी नहीं आ रहा? किसके पानी नहीं आ रहा? जी, क्या तो बनाओगे? वेरिएबल का नाम कौन बता रहा है? अच्छा सा वेरिएबल ना, सेंसिबल होना चाहिए थोड़ा सा नाम। जी, लेट अवामी गवर्नर। यार ये बहुत लंबा हो जाएगा, छोटा सा नाम बताइए, बोला है छोटा छोटा। चलिए, ट्रेन लिख दे। चलिए यही बना तो देते बड़ा हैं। सारा। हाँ ना, इन्होंने कहा है ना बड़ा चौड़ा बना दिया। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अब ठीक है ठीक। फंक्शन, ठीक है, तो जो है वो एक्स और ये कुछ भी जो काम नहीं करेगा। स्ट्रिंग। ठीक है, ओके, जो इन्होंने बनवाया है, सही है। अब इसको हम क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर एक्स, रिटर्न एक्स कुछ देगा। रिटर्न नहीं ठीक है, अब करेगा। हमने एक वेरिएबल बना लिया। अब हम गवर्नर की स्पेलिंग से लिखी है मैंने, NOR होती है NER, ठीक लिखिए। ठीक है, लेट अवामी गवर्नर, पढ़ के भी हंसी आती है। ठीक है, फंक्शन, उसमें हमने उसकी पैरामीटर दे दिया एक्स, उसकी टाइप दी थी स्ट्रिंग, उसको हमने रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो ये एनोनिमस फंक्शन है, बिल्कुल आम सा बेचारा सा जिसको कोई नाम नहीं है। अब नीचे हम इसको कॉल करवा देंगे। ठीक है, और कॉल करवाने का जो मैसेज है ना, जिन्होंने बताया ना, वो ही बताएंगे इसमें मैसेज क्या लिखना है। ठीक है, इसका, अच्छा। ठीक है, मैं नाम लिखूंगी वेरिएबल का। अब हम आ गया नीचे। ठीक है, तो अब मैसेज जरा मुझे बताइएगा, इसमें मैसेज क्या लिखना है? यस अम्मा? नथिंग टू डू। अफ्तार डिनर। क्या? रमजान? रमजान अफ्तार थोड़ी है। डिनर। अरे अभी बकरीद में जो किया था वो बताओ ना, कुर्बानी वगैरह। अवतार तो पुरानी होगी ना बात। क्या करवाएंगे? क्या क्या करूँ? क्या क्या उसका करूँ? मैसेज, पानी जमा करूँ इनसे? उसका मैसेज मम्मी बताओ, गवर्नर से पानी उसका जमा मैसेज, करूँ? उसका सेल्फी मैसेज, विद कैमल। उसका आप उसका इसमें मैसेज मैसेज बताओ। लिख दें कि एग्ज़ाम की जी, जो डेट है वो कल अनाउंस होगी
चलें चलें हाँ चलिए है, इसमें ये हम तो मैसेज चल रहा है, हम समझे एक और सच्ची इसमें मुच। मैसेज है। बताओ। एक जो क्लास में हमें नहीं, ये मैसेज दिया गया वाकई था ना, सच्ची मुच्ची यूज भी द है। हैशटैग अवामी गवर्नर कामरान खान टिसोरी। एग्जाम वो बहुत अच्छा चले काम कर रहा है। चले एग्जाम डेट विल बी अनाउंस्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ कहने का मकसद ये कि बेचारा जो फंक्शन था जिसको कोई नाम ही नहीं था, उसको एक मकसद मिल गया, अवामी गवर्नर ने एक मकसद दे दिया उस फंक्शन को। वो क्या मकसद दे दिया कि वो ये मकसद दे दिया कि एग्जाम की डेट जो है वो कल अनाउंस हो, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, इस बेचारे फंक्शन को जो कि जिसका कोई नाम ही नहीं है, चलो कोई। ठीक है। TSC, ठीक है, ये भाई जल्दी हो जाओ, नोट नेम डॉट जेएस, ठीक है। तो आ गया हमारे पास इसका रिजल्ट, एग्जाम डेट विल बी अनाउंस्ड, एग्जाम डेट विल बी ठीक है। तो अब यहाँ देखिए इस फंक्शन का सिंटैक्स देखें आप, कितना नॉर्मल सा है। बेचारे में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की, हमने एक वेरिएबल दे दिया, फिर फंक्शन को उसके अंदर स्टोर कर दिया, उसके अंदर हमने पैरामीटर दे दिया, उसकी टाइप दे दी, उसको रिटर्न भी करवा लिया, उसके बाद रिटर्न करवा के उसको हमने कॉल भी कर लिया, कॉल करके मैसेज भी प्रिंट कर लिया। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो एक बात पूछना है, जी क्लियर। What is the difference हम जब between नेमिंग फंक्शन पढ़ रहे थे ना, जी तो उल्टा था। हम फंक्शन कीवर्ड पहले लिखते थे, फिर उसका हम बनाते थे, जी नाम फंक्शन नेम लिखते थे। लिखते थे, फिर अभी सारा हम कुछ पैरामीटर्स करते थे। हम तीनों को कंपेयर करेंगे अभी, ठीक है। चले एनोनिमस हाँ फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, इन टाइप स्क्रिप्ट एंड हाँ एनोनिमस बोला भी जा रहा। फंक्शन टाइप रिप्रेजेंट अ फंक्शन विदाउट द स्पेसिफिक नेम, जो भी बताया मैंने। इट डिफाइंस द शेप ऑफ द फंक्शंस बाय स्पेसिफाइंग पैरामीटर टाइप, अभी हमने टाइप दी, एंड रिटर्न टाइप्स, अलाउइंग फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल, यानी ये फ्लेक्सिबल है, रीयूजेबल है, वर्ड बहुत अच्छा सा है, प्यारा सा है, ठीक है। और यहाँ जो देखें, यहाँ हमने एरो फंक्शन डिस्कस किया था। मैंने कहा था ये एरो फंक्शन भी बहुत ही प्यारा फंक्शन है, बहुत छोटा सा फंक्शन है, जिसके अंदर बिल्कुल ये छोटा सा सिंटैक्स है इसका, पैरेंथेसिस, फैक्ट एरो एंड कर्ली ब्रेसेस। और ये इसके सबसे अच्छी बात ये है कि अगर हम कर्ली ब्रेसेस ना भी यूज करें तब भी ये चल जाएगा। तो ये बात आपको समझ आ रही है? ठीक है। और जी ओके, ये ये और हमारे पास रेगुलर लास्ट फंक्शन, मिनट है। जी जी जैसे जी 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 डिस्कनेक्ट हो जाए, आपने जिस लिंक से कनेक्ट की है उसी लिंक को दोबारा प्रेस करेंगे, मीटिंग ज्वाइन हो जाएगी। अच्छा, ये वाला कोड जो है ना शेयर कर दें। ठीक है। और ये ये तो नेक्स्ट मैं शेयर कर दूँ। ठीक है। और ये वाला जो आप अभी कह रही थी ना, कि रेगुलर फंक्शन जो था, नेम फंक्शन, वो ये वाला है, जिसके अंदर हमने नेम दिया था, ठीक है। ये हमने पैरामीटर्स दे दिए थे, फिर हमने इसको रिटर्न करवाया था, फिर हमने नेमिंग इसको फंक्शन आर्ग्यूमेंट। मात भाई, ये रीज्वाइन ही हुए हैं ना सब? वेलकम, वेलकम अगेन। ये फिर से ओके। लिंक देना जी पड़ता है क्या? नहीं नहीं, जी। वही लिंक ही है, एक ही लिंक चलेगा, आप इस जितनी मर्जी मर्तबा यूज करें, लिंक ठीक चेंज है करना ठीक है नहीं ठीक है, पड़ता। ये अच्छी बात है। ज्वाइन हो जाए तो कंटिन्यू करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, Miss एरो फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन जो है, बता रही मैं हूँ जी जी सिंटेक्स बोलिए। का ऐड जो है वो डिफरेंस क्या हुआ? लाइक एरो फंक्शन हुआ ना जस्ट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सब अभी आ जाते हैं, फिर मैं आपको तीनों फंक्शन जो है वो बताती हूँ, ठीक है। दोबारा से रिकैप करती हूँ, तीनों फंक्शन के रिकैप करती हूँ। ज्वाइन करिए इसमें। चलिए 11 पार्टिसिपेंट आ गए मेरे पास, ठीक है। तो क्या पूछ रही थी आप ये कह रही थी इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में सिंटेक्स से फर्क है। एनोनिमस जो है, ये एरो फंक्शन भी एनोनिमस है, ठीक है। बेचारा सा इसका भी कोई नाम नहीं है, और ये तो बेचारा है ही,
जिसका कोई नाम नहीं, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो सिंटैक्स का डिफरेंस है, ठीक है। जो भी डिफरेंस है वो सिंटैक्स का, यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये अभी मैंने आपको दोबारा से बताया, रिकैप किया है। एरो फंक्शन का सिंटैक्स ये देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है, पैरेंथेसिस, फ्लैट एरो एंड कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और इसको भी हमें किस में स्टोर करवाना पड़ता है, क्योंकि इसका नाम नहीं है तो हमें इसको भी किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमें फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं। समझ आ रही है आपको? या मैंने कोई फंक्शन लिखा है, फंक्शन का वर्ड नहीं यूज किया ना, नहीं मिस। ठीक है। तो यहाँ मैंने ये इतना बेचारा है ये एरो फंक्शन, कि अगर मैं इसमें फंक्शन का वर्ड भी यूज ना करूँ, मैं इसके कर्ली ब्रेसेस भी यूज ना करूँ, तो फिर भी रन कर देगा ये। देखिए चल गया था। तो ये समझ आ रही है आपको बात? तो एरो फंक्शन भी एनोनिमस फंक्शन ही होता है, लेकिन इसका सिंटैक्स में एरो, ये फैट एरो होता है, और ये सब पूरा इसका जो सिंटैक्स है, इसमें फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती। और सेकेंडली हम अगर इसके कर्ली ब्रेसेस ना भी यूज करें तो डजंट मैटर, ठीक है। और थर्डली यहाँ एनोनिमस में वो बात है कि इसका भी कोई नाम नहीं होता, और इसको पैरामीटर में वेरिएबल में हमें इसको स्टोर करवाना पड़ता है। बट इसमें हम फंक्शन का नेम, फंक्शन लिखेंगे, नाम जैसे ऊपर नहीं लिखा था ना, यहाँ फंक्शन लिखेंगे और फिर पैरेंथेसिस, और उसको फिर रिटर्न करवाएंगे, और फिर हमारे पास वैल्यू तो कॉल करवा लेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? इज दैट क्लियर? काफी डिटेल में एक एक चीज बताई है मैंने। जी जी बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है। और देखिए कॉन्सेप्ट एवरीथिंग इज क्लियर। मिस एक इस बात बेचारे का जी, नाम थोड़ा सा चेंज कर दें, क्योंकि अच्छा नेक्स्ट जेएस में ये जो बेचारा है ना ओ, इतना रीयूजेबल होता है जिसकी इंतहा नहीं है। मैं समझता हूँ किस ये बेचारे बहुत का बड़ा बोला है? चौधरी है, रिएक्ट अच्छा में, तो नेक्स्ट इसका, में, एंगुलर में। ठीक अच्छा है। ये जो ना फिर जो भी रिकॉर्डेड जाएगी तो फिर नाम चेंज करना ही बेहतर होगा। हाँ आप बेहतर है, बताइए क्योंकि क्या ये क्या बहुत बड़ी क्या चीज है। नाम क्या लिख, आप क्या बताया? इमरान खान। नहीं नहीं, इमरान इमरान खान। खान छोटा अरे है यार, भाई, ये उससे भी बड़ा है भाई। छोटा, कोई और ऐसी स्टोर वाटर, रैंडम सा वाटर नाम, टैंक ही लिख दो रेंज भाई, कर वाटर दे मैं। टैंक एक लिख एक दो। पाक इसे नेक्स्ट जेएस का आर्मी कर दें। बादशाह कह बस ना, सकते हैं आप। मैम एग्जाम आर्मी डेट, कर दें, आर्मी। आर्मी अरे कर दें। एग्जाम डेट, हम एग्जाम की जो है वो डेट वो कर रहे हैं ना, एग्जाम डेट, ठीक है। रेलिवेंट रखिए ना, इसका जो हमने मैसेज प्रिंट किया है ना उसका वेरिएबल भी रेलिवेंट होना चाहिए। क्या ख्याल है? रेलिवेंट ही नाम लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। वैसे पहले आपने जो कहा था मैंने लिख दिया, अब थोड़ा सा रेलिवेंट लिख देते हैं। एग्जाम डेट उसका वेरिएबल है, और फिर हमने उसकी मैसेज प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? हम देखते हैं हमारे कौन से टॉपिक्स और हैं जो रह गए हैं, ठीक है। हमने यहाँ देखिए, हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया, रेगुलर फंक्शन, एरो फंक्शन, एनोनिमस। जी आप मुझे बताइए जरा, किसको इसके बारे में पता है? इमीडिएटली इन्वोक्ड इमीडिएटली फंक्शन, इन्वोक फंक्शन फंक्शन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, किस किस को पता है? पहले से कौन बताएगा, नहीं पता। ताकि मुझे पता चले किस किस को पता है। जी नहीं पता, कोई बात मुझे भी नहीं पता। नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए। इमीडिएटली इन्वोक, अल्लाह आपको सलामत रखे, वो वो मूवी, पूरी टीम मूवी को। मूवी, इलाही आमीन अच्छा जी, मूवी सबको का, सलामत मूवी रखे का नाम भी अल्लाह। है ना, मैं हूं ना, देखी होगी सबने, मैं हूं ना, वही वाली बात, ठीक है। इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन भी कहते हैं उसे। अच्छा ये भी जरा थोड़ा बड़ा मजेदार सा है। अच्छा ये क्या इमीडिएटली का मतलब, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन इमीडिएटली का एक्सप्रेशन? मतलब देखिए, इमीडिएटली का मतलब अलग बताइए, इन्वोक का मतलब अलग बताइए मुझे, क्या होता है? इमीडिएटली का मतलब तो सबको इन्वोक, पता होगा। इन्वोक को यू अचानक जस्ट से। लाइक सोते से इमीडिएटली उठा लो, मतलब, इमीडिएटली मतलब फौरन फौरन, फौरन। फौरन फौरन, फौरन फौरन उठा से, दो, पानी डालो। फौरन इन्वोक करना मतलब कॉल कर लेना। यानी ये फंक्शन इतना तेजी में जाता है ना, इसको बहुत जल्दी है, ठीक है। इसको अपने आप को ही कॉल करवाने की बहुत जल्दी होती है, इसको अपने आप को ही इन्वोक करवाने की इतनी जल्दी होती है कि इमीडिएटली हो जाता है, फौरन ही हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको लिखती हूँ, दिस फंक्शन कॉल इटसेल्फ इमीडिएटली, ठीक है। ये खुद ब खुद अपने आप को जल्दी से कॉल कर लेता है, ठीक है। तो अपने आप को अपने अंदर ही कॉल करता है, वो कैसे करता है वो जरा देखते हैं, ठीक है। ठीक है, फंक्शन, फंक्शन, ठीक है, उसको मैं एनोनिमस ही फंक्शन बना रही हूँ, मैं कोई नाम नहीं दे रही, ठीक है। फंक्शन एक्स स्ट्रिंग कर दिया मैंने, ऊपर एक्स तो यूज नहीं किया ना, एक्स ऊपर मिस्टर क्या एक्स। यूज मैंने, इधर वाई कर लेते हैं क्योंकि फिर वो भूल देगा। चलो अभी तो पहली बेसिस लगाऊंगी तो कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। आगे भी कोई एरर, एक्स यूज किया ना हमने, ठीक है, एक्स यूज करते हैं,
बाय कर लेते हैं, ठीक है। हाँ ओके, अभी देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक है। अच्छा इसको यही करवा लिया हमने, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग बाय करवाया, सही। अब क्या कर रहा है ये, अब जरा गौर से देखिएगा, पहले मैं लिख लूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, यहाँ पहले हम क्या करते थे, यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया, इसको क्या हो गया वैसे, अच्छा ठीक है, इसको क्योंकि स्टोर नहीं करवाया ना, तो ये नखरे दिखा रहा है कि स्टोर तो करवाया ही नहीं, तो आप कॉल कैसे करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब इसका पूरा मैं जरा सिंटेक्स लिख लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किया क्या है, सही। इसको पूरा सिंटेक्स लिख के फिर बताती हूँ, ठीक है। और एम फंक्शन जी। अब मुझे बताइए, एरर वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, मुझे बताइए इधर हुआ क्या है इसमें वैसे, ये बताइए हुआ क्या है। इसने क्या किया है, इतनी चालाकी से काम लिया, इसने अपने आप को खुद ही कॉल करवा लिया, इसको बहुत जल्दी है, इसने किसी रिटर्न का इंतजार नहीं किया है। यहाँ देखिए, ये जो मैंने यूज किया ना, ये देखें, हम रिटर्न करने के लिए पैरेंथेसिस यूज करते थे ना, इससे क्या किया, अपने हाँ आप को खुद ही इसके अंदर ही जाके अपने आप को पूरे फंक्शन को कॉल करवा लिया, ठीक है। यानी कि अब मैं इसका ये हटा दूं, फॉर सपोज इसको ये हटा देती हूँ, ठीक है, ये वाला भी हटा दें, ठीक है। और इस पूरे फंक्शन को यहाँ से मैं कॉपी कर रही हूँ, इस पूरा जो फंक्शन मैंने बनाया है इसको मैं कॉपी करती हूँ, एक मिनट, ठीक है। और इसके अंदर जाके तो पेस्ट कर देती हूँ, जो जो कॉल करवाते हैं अपने आप को ही, ठीक है। इसके अंदर जाके मैंने इसको इसी को जो है वो जो हमने पैरेंथेसिस था उसी के अंदर जाके इसको मैंने वो कर दिया, पेस्ट कर दिया। हुआ क्या है, इसने अपने आप को खुद ही कॉल करवा लिया। ये जो पैरेंथेसिस था आपको अभी मैंने बताया, ये पैरेंथेसिस कॉल करवाने के लिए होता है ना, तो मैंने क्या हाँ किया, जो फंक्शन बनाया था इसको इसके अंदर पेस्ट कर दिया, तो इसने अपने आप को खुद ही कॉल करवा लिया, इसको बहुत जल्दी इमीडिएटली इसने अपने आप को इन्वोक करवा लिया। तो ये बात समझ आ रही है आपको, यहाँ पे कोई रिटर्न वगैरह अच्छा की ये जरूरत नहीं क्या। लास्ट में आकर ये सारे पैरेंथेसिस जी डाल जी देते हैं ओके। इसमें। नहीं नहीं, राज में पैरेंथेसिस नहीं डालते, इसे मैंने आपको वो सिर्फ एग्जाम्पल है। समझाने के लिए बताया कि ये जो पैरेंथेसिस था ना, जिसको कॉल करवाने के लिए हम यूज हम्म करते हैं, इससे खुद ही हम्म अपने आप को इसी पैरेंथेसिस के अंदर ही जो है वो कॉल करवा लिया है। अब इसको चेक करते हैं हम्म जरा, हम्म ठीक है, इसको हम्म चेक करते हैं, हम्म क्योंकि ये ना बहुत जल्दबाज है, तो बहुत जल्दबाजी है, ये रुक नहीं सकता कि कोई इसे कंट्रोल करवाए फिर जाके कॉल करवाए। इसने कहा कि वो जो पैरेंथेसिस कॉल करवाने के होते हैं ना, उसी के अंदर हम्म, मैं खुद ही अपने आप को कॉल करवा लेता हूँ इमीडिएटली, ठीक है, जल्दी, अच्छा ठीक है। जरा इसको रन करके देखते हैं। बस यही बात है। मुझे लगता है कि नहीं पता था पहले किसी को इसमें एरर कौन सा आ मुझे रहा है। नहीं पता उसके ये सिंटेक्स में फर्क है ना। यही, अच्छा या इसको मैं वो कर दूंगा, हाँ, एक मिनट, एक मिनट, मुझे जरा ऊपर वाले सबको कमेंट कर दूं, ये एरर है। आवाज ही नहीं आ रही। ये आवाज आ रही है मेरी, अब आ रही। ठीक है। अब एरर जो था रिमूव कर दिया मैंने, अब दोबारा से करते हैं, CLS, ठीक है, TSC क्या, नोड मेन डॉट JS लिखा हुआ आ गया, आई एम इमीडिएटली हम इन्वोक इसीलिए फंक्शन, वो फंक्शन है। ठीक है। यहाँ हुआ क्या है, समझ आ रहा है कुछ क्या हुआ है यहाँ पर, क्या हुआ है हमने देखे। हम्म अच्छा, यहाँ जो हमने फंक्शन एनोनिमस बनाया, इसमें हमने किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाया, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। एक वेरिएबल में स्टोर वेरिएबल करा के और फिर नहीं नहीं, हाँ वेरिएबल में स्टोर करवाया ही नहीं मैंने, इसको मैंने डायरेक्ट तो पैरेंथेसिस ये में। स्ट्रिंग जो इसको डिक्लेयर मैंने, किया है हाँ, वाई ये स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर नहीं 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 किया नहीं एक नहीं, बार। ये तो पैरामीटर है ना, यहाँ फंक्शन का नाम नहीं लिखा ना, देखें, यहाँ फंक्शन का अच्छा नाम लिखना चाहिए था ना मुझे, हम्म फंक्शन का नाम होता है ना, तो इसका तो कोई नेम नहीं है, हम्म एनोनिमस है ये। और हम पहले क्या अच्छा करते आ रहे थे कि एनोनिमस अच्छा फंक्शन को फंक्शन की हम जगह फंक्शन के स्टोर कर कीवर्ड रहे की थे, जगह अगर हम कुछ और लिखते तो। नहीं कुछ और नहीं लिखना ना, ये एनोनिमस है ये, अच्छा सिर्फ ठीक है। फंक्शन जरूर लिखना है इसमें। बस इसमें सिर्फ फंक्शन लिखना है, क्योंकि पता चले फंक्शन है, काम करो ठीक है। हाँ, बस काम करो, जल्दी काम करो, फौरन से अपने आप को ही जो है वो कुछ भी करो। इन्वोक करवा लो, इन्वोक इसमें करवा लो, एक छोटा सा ठीक मैं है। कमेंट पास कर ओके लूँ मिस। जी बिल्कुल, कर दो। बिल्कुल, देखिए, जब आप जी कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे ना, उस प्रोग्राम को आपने जी, मद्देनजर रखते हुए कि उसमें आपने रैम कितनी यूज करवानी है, उसके लिए आपको इस हम्म, फंक्शन की बहुत अच्छा ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और ये कम अच्छा, रैम के हाँ ऊपर जो है अच्छी परफॉर्मेंस देगा। जितना आप लेट यूज करते जाएंगे उतना आप कॉन्स्ट
या कोई भी वेरिएबल, उतना आप रैम के ऊपर बटन हम्म डाल रहे हैं। ठीक है। जी समझ बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि देखिए ये फंक्शन इतना तेज है ना कि इससे रुका नहीं जा रहा ना, ये अपने आप को खुद ही कॉल करवा रहा है। अब यहाँ दोबारा से मैं आपको समझा रही हूँ, एनोनिमस फंक्शन है, इसका कोई नाम नहीं है। हमने पहले वाले यहाँ पर फंक्शंस को, एनोनिमस को हमने वेरिएबल में स्टोर करवा रहे थे ना, इसमें जरूरत ही नहीं है। हम्म इसने कहा मुझे जरूरत नहीं है, जाओ, मुझे हम्म, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद को ही कॉल करवा लूंगा। ये पैरामीटर है, ठीक है, ये हमने ठीक है। कोई पैरामीटर है, इसको वैल्यू दे दी, ठीक है। इस और फंक्शन यहाँ का क्या नाम क्या किया, है? इस फंक्शन का नाम है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। ये रहा फंक्शन एक्सप्रेशन, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। दिस फंक्शन कॉल इटसेल्फ इमीडिएटली, ये अपने आप को खुद ही कॉल करवा लेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या किया, मैंने आपको पैरेंथेसिस बताया था ना, देखिए पैरेंथेसिस में तो कॉल किया हुआ इसने अपने आप को, उन्हीं पैरेंथेसिस में जिसमें हम कॉल करवाते हैं, ठीक है। यहाँ हमने सही। कंसोल किया वाई को, और फिर क्या किया इसने, यहाँ हमने मैसेज लिख दिया कि आई एम इमीडिएटली इन वर्क फंक्शन, और ये जो पैरेंथेसिस है इसी के अंदर हमने पेस्ट कर दिया इसको, और इसने रन कर दिया, अभी रन करके दिखाया मैंने आपको। तो इसने अपने आप को खुद ही कॉल करवा लिया। और अभी आमिर भाई ने यही बताया कि रैम के ऊपर जो है वो इसका बर्डन जो है वो बहुत कम पड़ता है। हम जितने भी नेट ये वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं तो उससे जो है ना रैम ज्यादा बर्डनाइज हो रही होती है, लेकिन जब इसका हम तो जीरो है, इमीडिएटली, हाँ इसका तो बटन ही जीरो इमीडिएटली है। बर्डन इज इक्वल, तो जब इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन हम यूज कर रहे होते हैं ना, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, कोई फंक्शन का नाम नहीं है, कोई रिटर्न का हम्म इंतजार ही नहीं है, ठीक है, और हम्म ये अपने आप को खुद ही इन्वोक करवा रहा है, खुद ही कॉल करवा रहा है, तो ये बहुत हम्म, इजीली, और फिर हमारे जो रैम या हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है जो भी, उसके ऊपर इसमें बर्डनाइज नहीं रिटर्न नहीं होता। करो ये हो रहा है सकते? ना, ये मेरे रिटर्न खुद ही हो रहा है, रिटर्न खुद ये ब देखिए खुद ना, हो रहा है रिटर्न। खुद ब खुद रिटर्न हो रहा है, ये रिटर्न ही तो हो रहा है ये पैरेंथेसिस में। कॉल नहीं, इससे अपने रिटर्न का आप को, कीवर्ड यूज नहीं कर नहीं सकते? नहीं 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 यूज करने, इसने कहा है मुझे जरूरत ही नहीं है, ये इसने कहा है मुझे पूरे फंक्शन में खुद ही कॉल करवा दो। ये पैरेंथेसिस में कॉल होता है ना, एक्स्ट्रा जीनियस है ये। सही सही। ये बहुत जीनियस है भाई। अच्छा, बल्कि जीनियस की बात बजाय ये बहुत तेज है, इमीडिएटली है। इमीडिएटली का मतलब है फौरन फौरन है, इसको सबर नहीं है, मिस इसको बिल्कुल भी सबर नहीं है इस फंक्शन मिस को। यहाँ एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट है। जी जैसे हम जी किसी जी भी फंक्शन को कॉल करवा रहे होते हैं ना, फंक्शन का नाम लिख के आगे पैरेंथेसिस लगा देते हैं। आप सिंपल जी ना एक इतना सा सेंटेंस लिख दे, उसके बाद ना सारा क्लियर हो जाएगा कि ये ऑटोमेटिक खुद जी। को कैसे कॉल करवा रहा है ना। अच्छा, इस फंक्शन, हाँ जी बिल्कुल, कि हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं उसे कॉल करवाते हैं नीचे आके कंसोल के अलावा ना। तो देखें ये तो ऑटोमेटिक यानी कि कॉल के अंदर ही लिखा जा रहा है, तो इसलिए इसकी प्रॉब्लम ही नहीं है, इमीडिएटली इसकी इस वजह से कॉल हो रहा है। जी पैरेंथेसिस, यानी ये देखें, अब जी आपको समझ आ रहा है, दिस फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हम्म बाय नहीं बाय कॉल इटसेल्फ इन पैरेंथेसिस, ये रहे यस। पैरेंथेसिस, ठीक है। अच्छा, ये यूज इन कहाँ होता है, इसका जी यूजेज पता जी है? अभी अभी आपने यूजेस, सिर्फ रैम में बताया, अब इसके अलावा? आमिर भाई बताइए इसमें क्या यूजेज होता है प्रोग्रामिंग इसमें में हमारे, या कोडिंग में? प्रोग्रामिंग के रैम अंदर में जी, यूज नहीं होता। इसमें कोडिंग इसके में प्रोग्रामिंग अलावा? के अंदर इतना ये यूज होता है कि जब आप यानी कि आगे जाके ना नेक्स्ट को यूज करेंगे, या नेक्स्ट को यूज करेंगे, या रेक्ट को यूज करेंगे, या उसके अलावा आप एक्सप्रेस के अंदर कोई कोड लिखेंगे, या आप इसके अलावा व्यू जेएस को यूज करते हैं, तो उन तमाम चीज़ों के अंदर इसका बहुत अच्छा खासा यूज आएगा। जिस जगह पे जी मिसाल के तौर पे आप एपीआई से डाटा मंगवा रहे हैं ना, और उसका नेक्स्ट हम्म कोड जो है अगर आप उसे भी रन करना चाह रहे हैं, या उससे पहले कहीं आपने कोई छोटा सा फंक्शन लिखा है या कोई बटन है, ठीक है, उसको आप अपीयर करवा रहे हैं या उसे कॉल करवा रहे हैं, उस सूरत में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ आप दूसरा कोई फंक्शन नहीं लिखोगे, फिर आप यही लिखोगे। तो ये आगे जाके ठीक जब है, आप करेंगे तो फिर ठीक है, आपको पता थैंक यू, चलेगा। थैंक यू सो एक मच, चीज मैं थैंक यू। ऐड करूं? जी बिल्कुल ऐड कीजिए। अच्छा, जी ये इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन है ना, यानी कि ये फौरन आपको आउटपुट दे देगा। तो आगे फॉरेन जाके कॉल हम कर, जब भी फौरन जी आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। जी 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 कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ इस तरह के सिनेरियोज हमारे पास होंगे जहाँ पे हमें इंस्टेंट आउटपुट चाहिए, ठीक है। इंस्टेंट जी आउटपुट चाहिए, तो वहाँ पे भी हम जी इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें ठीक ऐसी है, होती हैं जिन्हें हमें इंस्टेंट, हमका जिसका हमें रिएक्शन और इंस्टेंट चाहिए कि आउटपुट हमें मिल जाए, फौरन मिल जाए। जैसे कि कुछ वेबसाइट्स में कुछ चीज़ें ना, जैसी बाय क्लिक फौरन हो रही होती हैं, ठीक है। कुछ फंक्शंस वहाँ पे फौरन परफॉर्म हो रहे होते हैं, वहाँ भी इसको यूज़ एग्जैक्टली कर सकते हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, थैंक यू अमर, सही। बिल्कुल ठीक। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा सबको। जी हाँ, जी माशाल्लाह, बहुत हो बहुत गया। ज़बरदस्त क्लियर होगा, तो सारी बहुत थैंक यू अच्छा चीज़ें सो बड़ी क्लियर मच, अच्छी है सर। क्लियर हुई थैंक हैं। यू, थैंक यू सो मच। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना? जी 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 बिल्कुल। कौन पूछ रहा है? और वो आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज जरा सही से बोलिए, आपकी वॉइस, नौशीन वॉइस क्लियर नहीं है।
अब आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल पूछिए। जी, मतलब पूछना है कि अगर यहाँ पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो कंसोल में करेंगे या फिर हम जहाँ आर्गुमेंट हमने दिया है प्रिंट किया है लाइन तो वहाँ पे करेंगे। और दूसरा ये कि फंक्शंस जैसे हम रीयूजेबल होते हैं तो हम अगर आगे इसको यूज करना चाहेंगे तो ये एनोनिमस सैंपल तो उनको हम आगे रीयूज कैसे कर सकते हैं? तो आगे भी यूज कर सकते हैं इसको, इसी तरह से यूज कर सकते हैं ना, इसको जो अपने आपको कॉल करवा रहे हैं। पहले वाला क्वेश्चन मुझे आपको समझ नहीं आया कि आप क्या कह रही थी, ऑपरेशन वाले बात समझ नहीं आई। ऑपरेशन दोबारा हम से कहाँ पूछिए। परफॉर्म करेंगे, कंसोल में या फिर जो आपने इन्वर्टेड कॉमास में दिया है जहाँ आर्गुमेंट देखिए यहाँ देते तो, हैं वहां पर हम देखिए ये कंसोल में तो ये रिटर्न खुद ब खुद ये मतलब रिटर्न हो रहा है ना। देखिए यहाँ रिटर्न हो रहा है, रिटर्न का वर्ड यूज नहीं किया लेकिन रिटर्न हो रहा है, और यहाँ पर ये कॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये पैरेंथेसिस में तो कॉल हो रहा है, यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, और जो भी ऑपरेशन है या जो भी मैसेज है वो यहाँ पर आ रहा है, जो भी हम करवाना चाह रहे हैं उससे। ठीक है, और यहाँ जो भी आपको पैरामीटर देना है वही आपके पास रिटर्न होगा, और यहाँ पर ये फौरन से फौरन ये ऑपरेशन जो है वो आ जाएगा आपका इन पैरेंथेसिस में। ठीक है निसाबशीन एक काम करें, जी। आप कुछ बताना चाहे तो आप बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं इस दो बात पे। पैरामीटर, ये पैरामीटर है ना फंक्शन पैरामीटर। जी जी यहाँ पर आप एक y को नंबर दे दें। ठीक। अच्छा ये मैं बता नहीं रहा, मैं खुद एक चीज करूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप खराब है तो मैं जैसे एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ। कॉमा, चलें ठीक है, ठीक है, एक कॉमा सेकंड। ठीक ठीक है। और ए लिखते हैं, वाई के पास जेड लिख देते हैं। जेड जी लिखते हैं, जेड। जी नंबर, ये भी नंबर। ठीक है। अच्छा आप कंसोल की जगह ना, कंसोल डॉट लॉग की जगह यहाँ पे रिटर्न करवाएं, रिटर्न y, y प्लस जेड। अच्छा अब जहाँ आई एम अब यहाँ पे वैल्यू इमीडिएटली देंगे, इन्वोक, यहाँ हाँ यहाँ इसकी वैल्यू वैल्यू देंगे। देंगे ना, इसकी वैल्यू देंगे। बस मैं यही चेक कर रहा था कि यहाँ पर इसके नहीं इन्वर्टेड अब कॉमास बताइए लगेंगे। यहाँ मुझे बताइए कि यहाँ क्यों, एक मिनट। ठीक है, हमने अब देखिए एरर भी चला गया, सही है। यहाँ क्या हुआ है, देखिए फंक्शन जो था इन्होंने वैल्यूज चेंज की, इसको नंबर कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। जो भी 11 ऑपरेशन आ हमें गया। करवाना है ना, जो भी ऑपरेशन करवाना है हमें, एडिशन सब्ट्रैक्शन जिस किस्म की ऑपरेशन करवाना है उसी किस्म के हम इसमें जो देंगे पैरामीटर्स देंगे। अच्छा अब इसको रन भी करके देखते हैं कि रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिटर्न करवाएंगे। और फिर हमने उसको क्या कर दिया, उसकी वैल्यू दे दी, इसको करके देखते हैं इसे रन करके। ठीक है, आई थिंक शायद उनका भी यही क्वेश्चन था। ऑपरेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है, अगर जी ये था। यही था तो क्लियर हो जाएगा हमको। लेकिन यहाँ तो नहीं आ रहा तुम्हारा से, इसको जरा आंसर चेक नहीं आ करें, रहा, रिटर्न के बाद कंसोल। क्योंकि हमने रिटर्न यूज किया है ना वर्ड, हाँ मेरे इसलिए मैं ख्याल कह से रही थी कंसोल आपको। भी शायद अंदर ही हमें करवाएंगे। एडिशन कंसोल में जी, करवाना चाहिए था। ये हाँ इसलिए मैं आपसे कंसोल, कह रही थी कि यहाँ रिटर्न का वर्ड यूज नहीं तो नहीं एक हुआ, काम इसकी करें, वजह से यहाँ कंसोल। कंसोल को भी नीचे शायद कर। नहीं नहीं, फिर वो फंक्शन वो बना नहीं रहेगा ना, रिकॉर्ड ये हाँ ये इमीडिएटली भी है। वो वाला फंक्शन, फंक्शन पूरा एरर खत्म दे हो दिया जाएगा। आप आपने। इसमें जो जो भी चेंजेस नहीं करेंगे वो सब क्योंकि खत्म हो जाएंगे इसमें। क्योंकि फंक्शन का ठीक है, नाम नहीं है अब ना। कंसोल तो नीचे करा रहे नहीं। नहीं नहीं, कंसोल वही होगा जहाँ मैंने करवाया था। तो चलिए इसका रिजल्ट देखते हैं। रिटर्न और तो अब दे ऊपर आ सकते हैं रहा जब फंक्शन का नाम हमें पता हो। हम्म, ठीक है 11, यहाँ देखें आंसर आ सही गया। है। है। 11 ठीक है, आ गया। तो ये देखें, यहाँ देखें, यहाँ हमने जो भी ऑपरेशन करवाना है हम इसको कंसोल में ही करवाएंगे। रिटर्न का वर्ड हम यूज नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसलिए क्योंकि ये पैरेंथेसिस है, इसको अपने आप को खुद ही कॉल करवा रहा है, तो ये सारा जो इसका जो आर्ग्यूमेंट्स हमने दिए हैं वो इसके अंदर ही हो रहा है सब कुछ। हम पहले जो शुक्र है कॉल चेक करवा कर रहे लिया होते था थे, ये, रिटर्न का या चेक कर लिया था क्योंकि अगर हम अभी उसको वो नहीं देखते आउटपुट तो ये रिटर्न का गलत कॉन्सेप्ट आ जाता। रिटर्न जी नहीं यूज रिटर्न, होगा इसका मतलब इसके रिटर्न अंदर, यूज नहीं होगा इसके अंदर, और इसके अंदर कंसोल यही डॉट यूज लॉग होगा। होगा। ठीक है, अब अच्छा चलिए इसको आगे हम बढ़ते हैं, और रिकर्सिव एक और लास्ट जो हमारा टॉपिक रह गया, रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक हो गया। यहाँ देखिए हमने रिकर्सिव फंक्शन। सारे ये बिल्कुल लाइन से एक एक चीज हमने कवर कर ली है। जी आई एम बैक। तो ये हमने सब सारे टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए। अब ये रिकर्सिव ये लास्ट है। अब ये मुझे कौन बताएगा किसको पता है इसके बारे में। रिकर्सिव मतलब उसी का दोबारा फंक्शन को दोबारा से कॉल करना। बिल्कुल सही, सही।
सही। रिकर्सिव फंक्शन जो होता है वो अब कॉल करता है अंदर से बाहर से, अंदर से बाहर से, और कॉल करता ही रहता है। ठीक है, इसके बारे में मैं लिखती हूँ, दिस फंक्शन कॉल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, अब ये कैसे करता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, ये कॉल करवाता है अपने आप को अंदर से भी और बाहर से भी, और ये इतना कॉल करवाता रहता है कि एक लूप चल जाता है, और फिर क्या होता है कि एक जो है वो अब आप देखेंगे क्या होता है, तो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो जरा हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन फंक्शन का कुछ भी नाम रख देते हैं। ठीक है, हमने ऊपर एक्स वाई यूज कर लिया, अब ए यूज कर लेते हैं। ए, एक मिनट। ठीक है, ए और भी नंबर। ठीक है, नंबर तो फिर पहली दूसरे नाम लिख दिया, नाइन फंक्शन। ठीक है, एक ए लिखवा दिया। ठीक है, अच्छा ये तो नॉर्मल जैसे हम फंक्शन बना रहे होते हैं। ठीक है, फंक्शन का मैंने नेम दिया, उसके पैरामीटर दिया, ए उसकी टाइप दी, इसको माय फंक्शन को यहाँ पर हमने हम्म ठीक है तो हम्म करवाया। अच्छा यहाँ नीचे में क्या, अब यहाँ पर मैंने कॉल इस तरह से करवाया है, ना मैंने इसको रिटर्न का वर्ड यूज किया है, ना मैंने इसमें कंसोल का वर्ड यूज किया है। वो क्यों, वो अभी हम अभी बताते हैं, आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ मैं क्या करूँगी, सिंपल नाइन फंक्शन, और इसके अंदर कोई भी नंबर हम दे देते हैं, 5। इसके अंदर कोई भी नंबर दे देते हैं 5। ठीक है, अच्छा अब ये जरा इसको समझिएगा, इसमें होता क्या है, इससे ये अंदर से भी कॉल करवा रहा है और बाहर से भी कॉल करवा रहा है। ठीक है, ये अंदर से भी कॉल करवा रहा है अपने आप को, और ये बाहर से भी कॉल करवा रहा है। इसमें मैंने कोई कंसोल का वर्ड यूज नहीं किया, इसमें मैंने कोई रिटर्न का वर्ड यूज नहीं किया। और जब ये कॉल करवा रहा है तो ये कॉल करवाते ही रहता है, एक लूप चल जाती है, और हमारे पास एक एरर आएगा, वो क्या आएगा वो ज्यादा देखते हैं, और इसको रिजॉल्व भी कैसे करेंगे वो भी अभी देखेंगे। सीएससी। ठीक है, ब्रेक तो नहीं लगाएंगे इसमें? ओहो ये पहले वाली। अच्छा यहाँ ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीडेड। ठीक है, इसका बहुत मतलब ज्यादा क्या हुआ कॉल हो गया जी, बेचारा, इसका मतलब ये है कि वो कर क्या रहेगी, आप थक जरा गया। हमने लूप, ये थक गया, हमने लूप पढ़े ना। लूप में क्या होता है, हम्म एक चीज रिपीट होती रहती है, लेकिन वो बेचारा लूप कहीं जाके रुकता तो है ना, क्योंकि हमने उन्हें ये थक कंडीशन दी गया है। होती है। हमने वहां कंडीशन दी होती है, अभी मैंने यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं दी। ठीक है, ये यहाँ से इसको कॉल करता है, फिर यहाँ से इसको कॉल करता है, यानी इनसाइड से आउटसाइड, आउटसाइड से इनसाइड, कर करके वो इतना थक गया है कि वो एक्सीड हो गई, उसकी लिमिट एक्सीड हो गई है। यहाँ तक समझ आया, पहले यहाँ तक समझ आएगा तो मैं आगे बढ़ूंगी, कंडीशन से रखूंगी। मुझे जी तो तो जी बहुत जी अच्छा समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये मुझे कौन है, नाम नाम के साथ बताइए कीजिए प्लीज। रिफत फिरदौस। सॉरी। रिफत रिफत फरदौस। फिरदौस। अच्छा अच्छा ठीक है मिस्टर दा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। रिकर्सिव का वर्ड ही इसलिए यूज हुआ है कि अंदर से भी कॉल, बाहर से भी कॉल, अंदर से भी कॉल, बाहर से भी कॉल, और बेचारा कॉल करा ही जा रहा है अपने आप को, रुक ही नहीं रहा है, और यहाँ तक कि वो Yes, उसमें, हाँ यहाँ तक कि उसकी लिमिट एक्सीड हो गई है। यहाँ तक कि समझ आ गया सबको, मिस फिरदौस बहुत के अच्छे। अलावा जी जी कोई और ओके यस ओके आंसर यस करे। ओके यस। ओके ओके। जी, जी जी। अब क्या करना है, हमें ये एक्सीड लिमिट वाली जो चीजें हटानी है, हम इसमें कंडीशन दे देंगे, जैसे हम लूप में कंडीशन देते थे ना, इटरेशन हम्म करवाते थे, इनिशियलाइजेशन होती थी, कंडीशन होती थी, फिर हम्म, आइटरेशन होती थी, तो हमारा लूप कहीं इसकी जाके जो है वो कंडीशन। रुक जाता था। ठीक है, जहां भी हम कंडीशन देंगे, ठीक है, अब यहाँ हम क्या कंडीशन देंगे जरा देखते हैं, ये यहाँ देते हैं, रुक जाइए, इसको नीचे कर देते हैं, बल्कि मैं इसको हटा ही देती हूँ। ठीक है, मैं इसे कह रही हूँ इफ ए इज, कहाँ गया ए, अच्छा मैं कह रही हूँ ए इफ लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए। 5 ठीक है, तो तुम 0। क्या करवाना, हाँ हाँ अभी बताऊंगी क्यों। ठीक है, मैं इससे कह रही हूँ कि ए जो लेस देन 0 हो जाए, तो आपको क्या करवाना है, आप कंसोल करवा दें इसको, कंसोल डॉट लॉग में इसको आप जो है वो डन करवा दें, इसको डन करवा दें। ठीक है, और कुछ भी रिटर्न ना करवाएं, इसको कंसोल डॉट लॉग में अब ये तो थक गया है कि ठीक है, सिर्फ डन लिखा हुआ है। जी जी जी, डन लिखा हुआ है, और रिटर्न कुछ नहीं करवाना है जब,
जब वो जो ना उसको कोई रिटर्न नहीं करवाना है, यानी वो सही सही अब पता है अब समझ तक आ चलेगा कैसे, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा मेरी बात। अब चलेगा कैसे, ठीक है, अंदर बाहर कैसे चलेगा ये, पहले जरा कंडीशन समझ लीजिए। मैंने कहा कि अगर ए जो है वो 0 के इक्वल हो जाए, लेस देन हो जाए, तो तुम क्या करवाना, कंसोल में डन करवा देना, कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना, ठीक है, क्योंकि चलते चलते थक गया, इसको कहीं ना कहीं तो रुकना है, ठीक है। इसके नीचे मैं कंसोल एक और करवाऊंगी। कंसोल क्यों करवाऊंगी, क्योंकि हमें वैल्यूज भी प्रिंट करवानी है, और वो क्या वैल्यूज होंगी वो अभी हम चेक करेंगे, ठीक है, और वो कैसे होंगे, ठीक है। रुक जाइए, मैं लिख लूँ तो पहले भी आपको समझाती हूँ। फाइव फंक्शन, ठीक है, a -1। अब ये हो क्या रहा है, जरा अच्छा सही गौर से सही सुनिए। सही अब ये हो क्या अब रहा है, जरा आगे समझ गौर से सुनिए, ठीक है। अंदर बार क्या होगा, ये यहाँ से जाके इसको कॉल करवाएगा, ठीक है, यहाँ हमने कंडीशन दे दी, ये 1 माइनस इसमें से करवा देगा, पहले 5 प्रिंट होगा, माइनस करवाया 4 हुआ, फिर बाहर आया, फिर अंदर गया, 1 माइनस करवाया 3 प्रिंट हो गया, फिर बाहर आया, फिर अंदर गया, 1 माइनस हुआ 2 हो गया, फिर बाहर आया, फिर अंदर गया, 1 माइनस हो गया 1 हो गया, फिर बाहर आया, फिर अंदर गया 0 हो गया। जब 0 हो गया तो उसने यहाँ कंडीशन देखी कि भाई 0 जहाँ लिखा है फॉल्स तो वहां मुझे करना क्या है, जब 0 लिखा है तो वहां डन लिख उसने देना है देखे, वहां डन लिख देना और रिटर्न कुछ भी नहीं करना है, और वहीं पे रुक जाना है, माफ कर देना है हमें। जी समझ आ रही है बात। यार रोना शुरू नहीं कर देना है जी क्या? बेहतरीन हाँ हाँ हाँ। बेहतरीन। जी बाकी लोग प्लीज मुझे बताइए, इंटरेक्शन होना चाहिए। बाकी लोग मुझे बताइए, दोबारा से समझाती हूँ। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, जो अपने आप को अंदर बाहर बार बार कॉल करवाता रहता है। मैंने अभी आपको दिखाया, जब मैंने कंडीशन नहीं दी थी तो उसने इतनी बार अपने आप को कॉल करवाया कि वो उसकी कंडीशन लिमिट ही एक्सीड हो गई, ठीक है। उस लिमिट को एक्सीड ना हो, उसको करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक कंडीशन दे दी। हमने क्या कहा कि ये जो ए है, अगर ये लेस देन या इक्वल टू 0 हो तो तुम करवाना क्या, तुम डन लिख देना, और फिर रिटर्न में कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना, ठीक है। यहाँ हमें कंसोल इसलिए करवाना है क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए इसकी, और फिर हमने क्या करना है कि हमने उसमें से -1 करवाते रहना 5 में से। अब क्या करेगा, जब ये रन करेगा, बाहर से अंदर गया, फिर -1 हुआ, फिर अंदर से बाहर आया, फिर -1, फिर -1, फिर -1, कहाँ तक, जब तक कि 0 नहीं हो जाता। जब ये 0 हुआ तो जब 0 हुआ तो इसने क्या देखा, कंडीशन देखी, ये ऊपर चला गया। इसने क्या कंडीशन देखी, इसने देखा कि भाई मुझे तो एक कंडीशन दी हुई है, और ये कंडीशन दी हुई है कि भाई ए हो तो 0 करवा देना, और 0 हो तो उसको जो है वो कंसोल करवा के डन करवा देना, और कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना। चलिए देखते हैं इसमें ये हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा। तो मजा है जी मैम मजा ये आएगा। ग्रेटर और इक्वल हुआ ना 0 के। ये कमांड गलत हो गई सॉरी इतनी देर से बंदा काम करेगा तो ऐसा तो होता है, इस तरह तो होता है, इस तरह के काम हो। ठीक है, नोट मेन डॉट, मैम जी वेरी गुड, चल गया मेरा, हो गया वेरी गुड, चल गया भाई, चल गया। सबसे पहले क्या हुआ, ये पहले बाहर था, उसने क्या रिटर्न करवाया हमें, मतलब क्या चलाया हमें, 5 या 5 चलाया, ठीक है। फिर वो दोबारा अंदर गया, 4 चला उसने देखा, 4 उसने 1 माइनस कर दिया, 4 आ गया। फिर दोबारा बाहर से अंदर गया, उसने 1 माइनस किया, 3 चला तो आ गया। फिर दोबारा अंदर गया, 2 आ गया, फिर 1 माइनस करके फिर दोबारा गया, 1 आया। उसके बाद जब डन आ 0 गया आया उसने डन कर दिया और कुछ भी रिटर्न नहीं करवाया। इसे कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? जी बताइए जी मुझे। माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह बेहतरीन। माशाल्लाह बहुत अच्छा जी क्लियर जी अब बाकी इसका तो लोग किसी ने यूज केस नहीं पूछना कि पूछ कहाँ रहे हैं, आप यूज होगा। बताएंगे ना। नहीं पहले पहले नहीं पहले नहीं जो है मुझे तो नहीं पूछना पहले जो है वो दूसरे बंदे बता देंगे, ये क्लियर है तो फिर यूज भी आप बताएंगे। सबको क्लियर, चले आप बता मैम दीजिए। ये ग्रेटर अब मिस देन आफशीन और जी मिस आफशीन जी जी कुछ कह रहे हैं आप? इनसे काम करें, क्लियर हो गया ना इन्हें। इनसे इफ जी एल्स की दोबारा कंडीशन बनवा लें, ठीक है। जी बनवा लेती हूँ। इनसे पहले एक कंडीशन बनवाएं। हाँ, एक मिनट, ये बिल्कुल बनवाती हूँ मैं, बल्कि आपसे ही बनवाऊंगी और सबसे ही बनवाऊंगी। आमिर भाई, आप बता रहे थे इसका यूज कहाँ होता है, जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मिसाल के तौर पे आप वेब जी पेज कोई भी देखते हैं, आप फर्स्ट पेज पे आए, आपको उसके नीचे जो है एक ना पेजिनेशन मिल जाती है जिसमें नेक्स्ट लिखा होता है, प्रीवियस लिखा होता है। आप पेज को मूव कर रहे होते हैं ना, नेक्स्ट पोस्ट पे जा रहे हैं, उससे नेक्स्ट पोस्ट पे जा रहे हैं, आपका ये यूज केस वहाँ यूज होगा। आप उस पेज को जैसे स्क्रॉल करेंगे, नीचे वाली पोस्ट ऑटोमेटिक लोड हो जाएगी। उसके बाद फिर आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे वाली पोस्ट लोड होना शुरू हो जाएगी। आप उसकी एक लिमिट सेट कर देंगे, यहाँ 5 पोस्टें लोड करनी है, 10 पोस्टें लोड करनी है। उसके बाद नीचे पेजिनेशन जो है ना, उसके बाद आना चाहिए।
तो इसका यूज़ केस आपको हम्म, वहाँ बहुत अच्छे से यूज़ आएगा। Oh, great. ठीक है, थैंक सही। यू, थैंक यू। ठीक है, तो ये सारा जो शुरू से आखिर तक था, सारे फंक्शंस के जो टॉपिक थे। अच्छा, ये अहमद अभी बताएंगे कि इसको हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो ये मुझे एक फिलहाल मैं दाया अ, समझा दें। जी बिल्कुल समझा दे। तो कौन कह रहे हैं? मैं नाम विश के। मैं भी, ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोबारा समझा देते हैं। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन होते क्या है? ये फंक्शन जो है वो अपने आप को कॉल करवाते हैं अंदर से भी और बाहर से भी, इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, मैंने पहले कंडीशन दी थी, कंडीशन के बगैर जब मैं इसको कॉल करवा रही थी, आपने देखा था जब मैंने कंडीशन नहीं दी थी। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा था, ये अंदर और बाहर अपने आप को कॉल करवा रहा था और लिमिट इसकी एक्सीड हो गई थी। यानी मैंने आपको लूप की एग्जांपल दी थी कि लूप में तो हम एक कंडीशन सेट करते हैं ना कि इतनी ये कंडीशन हो तो वहां पर लूप रुक जाए। लेकिन ये ऐसा लूप की तरह था कि अपने आप को बार बार कॉल करवा रहा था, और इतनी बार कॉल करवाया इसने कि उसकी लिमिट जो थी वो एक्सीड कर गई, और फिर हमारे पास एरर आ गया कि भाई इसकी लिमिट एक्सीड कर गई, अब ये आगे और चल नहीं सकता। ठीक है, तो अब हमने क्या करना था, अगर इसको हमें आगे चलाना है, और जैसे कि आमिर भाई ने हमें एग्जाम्पल भी थी कि यूज का होता है, तो हमें हमें से एक कंडीशन देनी पड़ेगी। हमने हमने क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 वैल्यू ली है ना, और यहाँ पर तो मैंने ये कंडीशन दी है कि वो ये कि अगर जो ये ए है हमारा पैरामीटर, अगर ये लेस देन या इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, तो तुम क्या करना कि तुम कंसोल करवा के इसको डन करवा देना, वहीं पे खत्म करवा देना, कुछ भी रिटर्न नहीं करना। ठीक है, अब क्या है, जब ये चलेगा, अच्छा यहाँ हमने कंसोल डॉट लॉग ए इसलिए क्या, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए नीचे प्रिंट में, और फिर हमने क्या करवाया, यहाँ फंक्शन में हमने क्या करवा दिया, ए के अंदर से हर बार जितनी बार ये अंदर बाहर हो -1 होता रहे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये माई फंक्शन पहली बार चला तो इसने हमें क्या रिटर्न दिया था, 5 दिया था। ठीक है, अब ये बाहर से अंदर गया, ये बाहर है ना, ये देखिए ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर, दोबारा अंदर गया, इसने क्या पढ़ा, इसने पढ़ा कि इसको -1 करवाना है। इसने क्या किया, 5 में से -1 हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, 4 आ गया। 4 जब आया तो ये दोबारा वापस आया बाहर, फिर बाहर से ये दोबारा वापस गया अंदर, उसमें से दोबारा से -1 हुआ, तो -1 होके वो क्या हो गया, 3 हो गया, और हमारे पास 3 प्रिंट हो गया। फिर ये 3 जब हो गया, ये दोबारा से वापस बाहर आया, तो इसका काम ही यही है, अंदर से बाहर होना। दोबारा बाहर आया, फिर ये दोबारा अंदर गया, -1 हुआ, वो 2 हो गया, 2 की वैल्यू, फिर बाहर आया, फिर अंदर गया, -1 होके 1 हो गया, फिर बाहर, फिर अंदर 0। ठीक है, अब जब 0 हो गया ना, तो उसने क्या देखा कि ऊपर गया, वो 0 होने के बाद ऊपर चला गया। ऊपर जाके उसने देखा कि कोई कंडीशन दी हुई है। अब वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये कि अगर ए जो है वो 0 के बराबर हो जाए, तो तुम क्या प्रिंट करवा देना, डन करवा देना, कुछ भी रिटर्न नहीं करना। ठीक है, तो अभी हमने चेक किया, ऐसे ही कुछ हुआ है। ठीक है, ऐसा ही कुछ हुआ था कि 5 के बाद 4 3 2 1 हुआ, और जैसे ही 0 हुआ डन हो गया, और डन के बाद कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। ठीक है, तो ये रिकर्सिव फंक्शन यहीं पे हमारा जो है वो स्टॉप हो गया, उसने अंदर बाहर जो कुछ भी था वो प्रिंट हो गया, वहीं पे डन कर दिया, खत्म कर दिया। क्लियर हो गया आपको मैविश? जी जी, ठीक है, थैंक यू। तो ये आज हमने जो है वो सारे जितने भी अपने टॉपिक्स थे। अच्छा, जो मेरी पिछली वाली क्लास थी वो भी जरूर आप देख लीजिएगा, काफी डिटेल में थी। ये सारे जो टॉपिक्स थे उसमें मैंने डिटेल में कवर किए थे। ठीक है, आज ये एडवांस टॉपिक भी कवर हो गए। आई होप कि आपको, आप लोगों को ये सब कुछ, सारी नहीं जी, कॉन्सेप्ट क्लियर माशाल्लाह हुए होंगे बहुत डिफॉल्ट। बहुत ज़बरदस्त क्लियर होगा। जी, तो अब आपके क्वेश्चंस और फीडबैक का टाइम है, अगर आप लोग देना चाहिए, या फिर हम आज आप माशाल्लाह बहुत अच्छा था। माशाल्लाह बहुत अच्छा, जी माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह, अच्छा। अच्छा, बेहतरीन बात। फीडबैक तो हम जी, देंगे आपको आपके चैनल पे। ठीक ऑफ है, क्या कोर्स। ख्याल है चलिए। जी, सब एग्री हैं ग्रुप इस में बात से? ग्रुप ग्रुप में भी दे दीजिएगा, चैनल पे जी भी, जो ग्रुप भी है पे कि तो चैनल से इंशाल्लाह बना देंगे, दीजिए। लेकिन चैनल का नाम क्या हाँ, है? अभी ना मैंने अभी पता ग्रुप नहीं में नाम। शेयर की है। मैं दोबारा अभी हाँ, करता उसके देख हूँ नाम शेयर लीजिएगा, जो से ही है है। ना। नाम से ही है, हाँ। हाँ, आप ठीक, ना इनको अच्छा फिलहाल ठीक जो जो है ना है, सब्सक्राइब फिर कर लें। कल इंशाल्लाह ना इसके सही ऊपर है। हम वीडियो अपलोड कर देंगे ना सारी, इनकी पहले वाली वीडियो जी भी और आज वाली एक वीडियो भी। सवाल एक सवाल मैं कर लूँ इनसे। जी, कर आप लीजिए। VS कोड पर आए, जी, कोई मसला तो नहीं है, मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कीजिए। अच्छा, आप एक काम करें, ए जो है ना, ए को लेस देन 1 कर दें। यहाँ, हाँ, ए को लेस देन इज इक्वल्स टू 1 कर दें। ठीक है, तो ठीक है, कंडीशन 1 तक आके रुक जाएगी। सही कोड है। भी और रखिए। नीचे करें। ठीक है, ये कंसोल हटा दें। तो पहचान ही कौन नहीं सा रहा। वाला कंसोल? कौन से कंसोल की कंसोल बात की हटा आप? के ये दूसरे ये वाले वाला, एल्स में जो है, ये ये दोनों वाला, चीजें हटा के लिखें एल्स। इन दोनों को हटा दूंगी, हाँ इन नहीं, दोनों को। माय फंक्शन को रहने दें। आप, वही मैं कह रही हूँ। कंसोल कंसोल ए को हटा के लिखे रिटर्न ठीक है, और एल्स एल्स करके
एक मिनट, एक मिनट जी एल्स करें इसको, ठीक है। जी। और कर्ली ब्रेसेस लगा के माय फंक्शन के पीछे लिखे रिटर्न। यहाँ रिटर्न, हाँ, माय फंक्शन नहीं, माय फंक्शन के पीछे एक मिनट, देखिए, माय फंक्शन आपने नीचे कर दिया, उसको भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर लाना था। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। ये ऊपर जो करते एल्स ऊपर की हो कर्ली जाए। ब्रेसेस है ना, जस्ट मिनट, इसको कट कर दीजिए। ठीक हो गया, इसके पीछे लिखना है रिटर्न। एक मिनट रुकिए, ठीक है। यहाँ हाँ, माय फंक्शन के पीछे एल्स में रिटर्न लिखना है। हमारे पैरामीटर का नाम क्या है, ए है। ए आगे लिखना है, स्पेस देके ए, रिटर्न के आगे ए स्टैरिक। जी सर, ठीक है, रिटर्न हम यूज कर चुके हैं, ऊपर जब भी एरर है। जी चलिए लिखवाएं आप। रिटर्न ऊपर 1 कर दें, कंसोल को हटा दें ऊपर से। कंडीशन दिया आपने, तो यहाँ कंडीशन में तो कोई कुछ ना कुछ आना चाहिए, नहीं, या हटा दूं? कंसोल को हटा दें, रिटर्न 1 कर दें। नीचे हाँ, रिटर्न की कंसोल को हटा दें। स्पेलिंग मिस्टेक है। एक मिनट, ये सब जो एरर है, ठीक है। चलिए रिटर्न में आगे क्या करना है? रिटर्न स्पेस दें, रिटर्न और 1 में, ठीक, ठीक है। अब और नीचे रिटर्न की स्पेलिंग ठीक कर। ठीक है, सवाल मेरा इनसे होगा, ठीक है। चलिए चलिए। अब मुझे यहाँ पता है पहले इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ ये एरर क्यों आ रहा है? ये एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि नीचे हम उसको वो करेंगे, वेरिएबल में स्टोर करके कंसोल करेंगे, क्योंकि रिटर्न करवा रहे हैं ना हम लोग यहाँ एरर फंक्शन नहीं को। यहाँ एरर नहीं क्योंकि आएगा तो ये रन करेंगे। नहीं, हाँ क्योंकि जी, हम रिटर्न रिटर्न करवा रहे हैं, तो रिटर्न जब करा रहे होते तो फंक्शन को अच्छा अच्छा, कंसोल। पहले ये है कि इसके हमारे एनी पास ना टाइप, 1 मिनट एनी 40 टाइप सेकंड है, नेक्स्ट सेशन रखना है। इसको नहीं नहीं, जल्दी बस जल्दी कर रहे हैं, ये जल्दी से कंप्लीट हो कंसोल जाए। डॉट लॉग में, कंसोल जी डॉट आप लॉग में। कहाँ पर? यहाँ यहाँ कह रहे हैं आप? माय फंक्शन 5 को कंसोल डॉट लॉग में कर दें। ठीक है, एक मिनट, मुझे जल्दी से बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा। हटो ना। रिपोर्ट दिखाइएगा। अच्छा, आप लोग नहीं बता, जल्दी जल्दी मैं ही बता दें बता आप, दूं फिर, चलिए। क्योंकि नेक्स्ट जी सेशन जी ही रखना। जी, बता दूं, बता देखें दीजिए, हमने एक मिनट कंडीशन रह गया। कंडीशन रखी A-1। हमने नीचे क्या दिया, ए को 5 दिया। ए जाएगा यही तक एस में, जाएगा ये। ठीक है। 5 नहीं, माइनस 1 4 हो गया, ठीक है। तो ए में हमारा क्या चला गया, 4 चला गया। और ए में हमने दिया 5, ए को मल्टी ए हमारा 5 चला गया, रिटर्न के आगे, और फंक्शन से टू क्या तक चीज निकल के जाएगा। आई, 4 निकल गया है। तो 5 4 जो 20, फिर दोबारा 5 जाए, ऐसा फिर अब मल्टीप्लाई ए कर। हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब 4 ऊपर जाएगा, 4, अब वो 23 से मल्टीप्लाई हो गया, 60 हो गया। अब ए हमारे पास क्या हो गया, 40 हो गया। अब 3 पर जाएगा, -1 2 होगा, 62 जा 120, और जब 120 होगा, अब नीचे ए क्या हो गया, 2 हो गया। अब ऊपर जाके माइनस होगा, और 1 करके क्या आ जाएगा, 120 आंसर आएगा। तो इसका आंसर अब क्या बनेगा, 120 बनेगा। अगर मैं इसको ये हमारा ये एरर हट जाए, लास्ट मिनट कुछ ये एरर हट जाए तो मैं सम इसको रन कर दूं ना? सेकंड ये एरर तो ओनली। हटवाएं, इसके एरर इसको हटवाएं उसमें ताकि इसको, करवा, अच्छा एरर जो इसको है एक काम एनी करें, कह रहा है वो, आगे से एनी कर दें, एनी आगे एनी कह एनी रहा है कर वो, दें। एनी कह रहा है। हाँ, इसको आगे एनी कर दें। नेक्स्ट सेशन इसके कॉल बाद है या नहीं? फ्यू नहीं सेकंड है नहीं हमारे नहीं, पास। हमाद भाई मैसेज चेक करके रिप्लाई करें प्लीज।
अच्छा मिस आफशीन आई है क्लास में? हमने कहा था ये लास्ट है, लास्ट है। अच्छा कौन कौन अवेलेबल है, क्योंकि इस सेशन के बाद फिर हम लोग अपनी क्लास रखते हैं उसकी जो नहीं है एक्सप्लिसिट कास्टिंग की, क्योंकि वो रह गई थी, आधी रह गई थी। तो मैं चाह रहा हूँ उस वाली स्ट्रीम को डिलीट करके एक नई लाइव स्ट्रीम अपलोड करेंगे वही से दोबारा से ना।